हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं बेटा आयुपैक नोमेनक्लेचर लेक्चर 5, है ना। लेक्चर 4 में हम लोगों ने अल्केन कंप्लीट किया था, डिटेल अल्केन कंप्लीट किया था। और मैंने आपको बोला था कि एक बार हम लोग अल्केन कंप्लीट कर लेंगे तो अल्केन के जो रूल्स हैं वो आगे चलते चले जाएंगे, वही सारे कॉन्सेप्ट्स आगे लगते चले जाएंगे, थोड़े बहुत चेंजेज होंगे माइन्यूट से, और बाकी हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। तो आगे स्टार्ट करें उसके पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली वेकेशन, प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मस्ती करेंगे किसके साथ? साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स के साथ। तो आज हम लोग, अच्छा अब आप ये सोच रहे हो कि सर आपने अल्केन कंप्लीट कराया, इसके बाद आपको अल्कीन और अल्काइन कराना चाहिए था, है ना। ये चीज़ आपके दिमाग में आया होगा तुरंत, अरे सर ये साइक्लो कैसे आ गया, तो है ना, तो बाद में आना चाहिए। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो कंपाउंड्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अल्केन। ये अल्केन का ही पार्ट है एक्चुअली में, है ना। बस कंपाउंड यहाँ पे साइक्लिक हो जाते हैं, साइक्लिक मैनर में। अभी तक हम ओपन चैन की बात कर रहे थे, अब हम क्लोज चैन की बात करेंगे, बट ये भी क्या होंगे? अल्केन्स ही होंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर भी अभी हम जो आपको साइक्लो, बाईसाइक्लो या स्पाइरो कंपाउंड्स की बात इस लेक्चर में करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम डबल ट्रिपल की बात नहीं करेंगे। मज़ा पता है कब आएगी? जब हम अल्केन कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद फिर मैं आपको अल्केन और अल्कीन्स एंड अल्काइंस कराऊंगा। और उसके बाद पता है इससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है कि जब हम फंक्शनल ग्रुप में जाएंगे, लाइक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की, तो अब हम उस कार्बोक्सिलिक एसिड को साइक्लिक में भी लगा सकते हैं, स्पाइरो में भी लगा सकते हैं, बाईसाइक्लो में भी लगा सकते हैं। हमने डबल ट्रिपल बॉन्ड अल्कीन और अल्काइन भी कर लिया, तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर भी किसी पोजीशन पे भी दे सकते हैं। तो उनके कॉम्बिनेशन से जो जो मज़ा आएगी उसकी बात अलग होगी। कुछ तो गड़बड़ है, बात समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हम लोग ये कुछ क्राइटेरिया मैं फॉलो करना चाह रहा हूँ। तो आई होप आप सीक्वेंस समझ गए होंगे कि मैंने पहले अल्केन की बात की, फिर मैं बाईसाइक्लो, साइक्लो और स्पाइरो की बात करने जा रहा हूँ। ये भी पार्ट ऑफ अल्केन है एक्चुअली में। इसके बाद मैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँगा, है ना। देन अब ये सारे कॉम्बिनेशन होने के बाद, अब जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप उठाओगे तो उसको ओपन चैन में भी लगा दोगे, स्पाइरो में लगा दोगे, बाईसाइक्लो में लगा दोगे, राइट, साइक्लिक में लगा दोगे, डबल बॉन्ड कहीं भी लगा लोगे, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी लगा लोगे, तो बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन नोमेनक्लेचर का बन के सामने आएगा। फिर इंडिविजुअली फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने के बाद फिर हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। उसके बाद हम आएंगे पॉलीफंक्शनल में लास्ट में, जिसमें हम सबको मिलाएंगे, मतलब एरोमेटिक मिलाएंगे, स्पाइरो मिलाएंगे, साइक्लो मिलाएंगे, अल्कीन मिलाएंगे, अल्काइन मिलाएंगे, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मिलाएंगे। उनसे मिला के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो तगड़े होंगे। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि सीरीज में साथ साथ लगे रहो, जो सिखाता हो सीखते जाओ, और उसके बाद देखो कि क्या मिला मिला के हम क्वेश्चन आगे दे। तो अभी तो हम एक एक स्टेप, एक एक चीज़ें सीख रहे हैं, और फिर उनके कॉम्बिनेशन हम आगे देखेंगे। ओके, सो आई होप बात मेरी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड। तो देखो तीन चीज़ें बेटा हमें करनी है यहाँ पे। पहला चीज़ जो है, पहला जो है आपका, वो है साइक्लो या साइक्लिक कंपाउंड। दूसरा बेटा जो है आपका यहाँ पर, वो हम बात करेंगे किसकी? बाईसाइक्लो। इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको। बाईसाइक्लो, और बहुत आसान है, देखना अभी चुटकी में हो जाएंगे सब। एंड स्पाइरो, बस ये केवल नाम के ही हैं, है ना, साइक्लिक। ये तीन चीज़ें हम लोग आज कवर करने वाले इस लेक्चर में, है ना। और उसके बाद फिर ये यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। ये तो आप इनके नोमेनक्लेचर सीख जाओगे कि भाई कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं स्पाइरो में, कौन कौन से बाईसाइक्लो में, साइक्लिक कैसे करना होता है, बाईसाइक्लो कैसे करना होता है, स्पाइरो कैसे करना होता है। इसके बाद फिर जब आप अल्किन और अल्काइन सीख लोगे ना, उसके बाद उनके कॉम्बिनेशन में यहाँ पे डालेंगे। तो इसके जस्ट बाद आपको अल्किन और अल्काइन सिखाएंगे। देन फिर अब देखते हैं उसके बाद फिर क्या करेंगे, ठीक है। फिर आप मौजा ही मौजा करना। चले ये ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्या बेटा? सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स की और साइक्लो कंपाउंड्स की, साइक्लिक और साइक्लो कंपाउंड्स की। इसमें क्या होगा कि कंपाउंड आपका साइक्लिक होगा, नाम से ही पता चल रहा है आपको, लाइक दिस। अच्छा, अब इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। क्या है? जैसे कि रिंग है बेटा, है ना, तो एक कॉम्बिनेशन आपका रिंग रिंग का बन जाएगा, रिंग रिंग, है ना। कैसे? जैसे कि आपने एक ये ले लिया रिंग, और आपने एक रिंग,
ये ले लिए, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, किससे? ये दोनों सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। अभी फिलहाल क्योंकि हम अल्केन की बात कर रहे हैं, आगे बाकी देखेंगे। जैसे कि सपोज आपने ये ले लिया, ये रिंग, कुछ ये कॉम्बिनेशन ले लिया आपने, है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बेटे बन सकते हैं बहुत सारे। तो पहला रिंग रिंग का। दूसरा कॉम्बिनेशन जो होगा वो होगा रिंग एंड ओपन चैन, रिंग एंड ओपन चैन का कॉम्बिनेशन होगा। सब बताएंगे, आप देखते जाओ, मजे करो बस आप। रिंग और ओपन चैन का कॉम्बिनेशन होगा। तो जैसे आपने कोई रिंग लिया इस तरह का, और इधर आपने ओपन चैन ऐसे लगा दिया। आपने ये रिंग लिया, आपने इधर ये चैन लगा दिया। आपने ये रिंग लिया और इसमें ओपन चैन कुछ इस तरह से लगा दिए, लाइक दिस, है ना। आपने ये रिंग लिया, है ना, ये ले लिया। आपने ये रिंग लिया, कुछ देखो इस तरह से। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो एक तो रिंग रिंग का बनेगा बेटा, और दूसरा रिंग और ओपन चैन का बनेगा। अच्छा, इसमें कुछ रूल्स हैं बेटे, वो रूल्स हमें समझने होंगे कि भाई जब रिंग रिंग का केस होगा तो क्या होगा, रिंग और ओपन चैन का केस क्या होगा तो क्या होगा। नाम तो हम बाद में करेंगे, तो पहले तो वो बात हम समझ लेते हैं कि वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती हैं। तो कंडीशंस मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद फिर इसकी नेमिंग की बात करते हैं। कंडीशन क्या है कि मान लो पहला केस इसमें ये बनता है, पहला केस हमने मान लो साइकिल साइकिल की बात कर ली, साइक्लिक साइक्लिक की बात कर ली, या रिंग रिंग की बात कर ली। बेंजीन नहीं ले रहे हैं क्योंकि बेंजीन वाला केस बेटा किसमें आ जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो अलग से डील करेंगे, ठीक है। साइक्लिक साइकिल में क्या है, तो इफ टू साइकिल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो एक इसमें से क्या होगा बेटा, ये हो सकता है कि इसमें से एक कोई कुछ इस तरह का साइकिल हो। अभी आपको दिखाएंगे हम। तो देखो आपको ये इसमें 6 मेंबर का दिख रहा है, 6 कार्बन का, बेटा ये देखो 3 कार्बन का दिख रहा है। जो 6 मेंबर है वो बिग है और ये वाला स्मॉल है, ध्यान रखो। तो अगर दो साइकिल सिंगल बॉन्ड से किस तरह से कनेक्टेड हैं, तो जो बड़ा साइकिल होगा, सिंपल मैं बता रहा हूँ, वो आपका पैरेंट चैन होगा। मतलब 6 मेंबर का रिंग जो है ये आपका पैरेंट चैन होगा। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे वो हम आपको बात अभी बताएंगे। ये चीज़ ये हो जाती है, ठीक है। पहली बात तो रिंग रिंग में ये चीज़ हो जाती है। अब आते हैं साइक्लिक ओपन चैन में। साइक्लिक ओपन चैन में आप देखते जाओ बेटा मस्त तरीके से। अब साइक्लिक और ओपन चैन आ गया। अब इसमें क्या केसेस बनेंगे देखो, अब बड़ा देखना है। जैसे मान लो आपने क्या किया बेटा, एक आपने ये 5 मेंबर का रिंग ले लिया, ठीक है, या 6 मेंबर का ले लेते हैं, चलो आपने 6 मेंबर का एक रिंग ले लिया, या आपने 6 मेंबर का रिंग लिया, और देखो आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी आपका 6 मेंबर है, ये भी आपका 6 मेंबर है। अगर दोनों का नंबर सेम है, ये आपका साइक्लिक है बेटा और ये ओपन है, ये ओपन है, और अगर दोनों में नंबर सेम है तो उसमें जो साइक्लिक होगा दैट विल बी पैरेंट चैन, साइक्लिक विल बी पैरेंट चैन। तो यहाँ पर जो साइक्लिक है वो पैरेंट चैन होगा इफ सेम नंबर ऑफ कार्बन, समझ रहे हो ना। तो अगर साइक्लिक और ओपन है और दोनों का नंबर सेम है, पहले तो देखो दोनों साइक्लिक है अगर, तो जो बड़ी साइकिल है वो आपकी पैरेंट चैन होगी, बाकी सब्स्टिट्यूएंट होंगे, साइड चैन होंगे, वही सारे रूल्स फॉलो होंगे। MTR याद है ना, अभी सब करके दिखा रहा हूं आपको, पहले बात को समझो। और अगर एक साइकिल है और दूसरे में बेटा क्या लगा, स्ट्रेट चैन, मतलब ओपन चैन लगा हुआ है, अगर दोनों के नंबर बराबर हैं तो फिर साइक्लिक को हम प्रेफरेंस देंगे, साइक्लिक विल बी प्रिफर्ड, साइक्लिक विल बी प्रिफर्ड। और अगर थर्ड केस की बात करें हम लोग इसी में, थर्ड क्या, बी ऑप्शन की बात करें, बी की बात करें, और फाइनली फिर एक चीज़ हम आपको और बताएंगे, है ना। बी की बात करें, मान लो बेटा एक साइकिल आपने लिया कुछ इस तरह का, इस तरह का साइकिल लिया। अब आपने क्या किया, 1 2 1 2 3 4 कुछ ये ले लिया, ओपन है ना, ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, देखो बेटा ये, और ये कितने कार्बन का है, देखो 6 कार्बन का है। अब इस केस में बताओ, ये साइकिल है बेटा, समझो, ये सब एकदम माइंड में सेट करो, और ये ओपन चैन है, तो इसमें कौन ज़्यादा है, 7 नंबर का ये ज़्यादा है, तो ये जो ज़्यादा वाला है, बिग वाला है ना, जिसमें मोर कार्बन है, जिसमें मोर कार्बन है, दैट विल बी योर पैरेंट चैन। तो अगर साइकिल में मोर है, समझ लो, ऐसे समझो, अगर साइकिल और रिंग में, तो इसमें मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कि अगर इस तरह का केस आप ले रहे हो, तो अगर साइकिल मोर कार्बन साइकिल है, मोर कार्बन इन साइकिल, तो आपकी साइकिल पैरेंट चैन होगी, पैरेंट चैन आपकी साइकिल हो जाएगी। और अगर मोर कार्बन, तो इसमें आपका ये साइकिल है, दिस विल बी योर पैरेंट चैन, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता था कि आपने ये ले लिया, ठीक है, 6 मेंबर का, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसमें आपके कितने 6 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 कार्बन है, बात समझो।
तो अगर ऐसा केस हो जा रहा है बेटे, तो ऐसे केस में आप देखो कि इस केस में जो 9 कार्बन वाला है ये आपका पैरेंट चेन होगा। तो मोर कार्बन इन साइकिल, तो आपका फिजिकल आपका जो पैरेंट चेन है वो साइकिल हो जाएगा, है ना। अगर मोर कार्बन इन कहाँ पर, ओपन चेन। तो अगर ओपन चेन में ज़्यादा कार्बन है तो आपका जो आपका पीसी होगा, पीसी मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, पीसी मीन्स क्या, पैरेंट चेन, वो आपका ओपन चेन हो जाएगा। आई होप बेटा बात समझ में आ रहा होगा, इस बात को समझना, माइंड में इसको सेट करना। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इज कि वो क्या है कि अब समझो, ये तो नॉर्मल आपने समझ लिया भाई कि अगर दो साइकिल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो जो बड़ा है वो पैरेंट चेन होगा। अब अगर साइक्लिक और ओपन की बात करें, दोनों में अगर नंबर बराबर है देन साइक्लिक विल बी प्रेफर्ड, देन साइक्लिक विल बी पैरेंट चेन। और अगर सपोज साइक्लिक और ओपन चेन में किसी में एक ज़्यादा है, किसी में एक कम है, तो जिसमें ज़्यादा है दैट विल बी पैरेंट चेन। साइक्लिक में ज़्यादा साइक्लिक पैरेंट चेन, ओपन में ज़्यादा ओपन पैरेंट चेन। बहुत सिंपल रूल है, याद हो गया आपको। लेकिन इफ एनी डबल, ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई भी डबल, ट्रिपल या फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड आ जाता है इन रिंग और ओपन चेन, तो क्या होगा देन, वेयर फंक्शनल ग्रुप, समझना, डबल, ट्रिपल etc. will be present, that will be parent chain, है ना। साइज डज नॉट मैटर, वहां पर साइज मैटर नहीं करेगा, साइज डज नॉट मैटर। समझाता हूं कैसे। मान लो अभी हमने आपको क्या बताया था कि मान लो बेटा, आपने आपको अभी ये बताया था कि मान लो एक 6 मेंबर करेंगे, जरा समझिएगा बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ जरा समझिएगा। ये है, और हमने कहा कि मान लो ये एक 5 मेंबर का है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट अगर हम इसको पहला पार्ट बोल दें तो बेटा बताओ ये बिग है और ये स्मॉल है, नो प्रॉब्लम, दिस विल बी योर पैरेंट चेन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक बॉन्ड लगा दें तो डबल बॉन्ड आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो नो डाउट ये स्मॉल है, फिर भी ये चूंकि यहाँ पर ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू डबल बॉन्ड, दिस चेन, दिस रिंग विल बी पैरेंट चेन, तो नाउ दिस विल बी पैरेंट चेन। और ये तो बड़ा है, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो ऑलरेडी पैरेंट चेन हो ही जाएगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि तीसरा एग्जांपल हमने लिया है ना, इसमें हमने सपोज आपसे कहा बेटे कि सपोज आपके पास ये साइकिल है 6 मेंबर की, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक कुछ इस तरह का कंपाउंड ले लिया और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, तो देखो ये 6 मेंबर का है बेटे, और यहाँ पर देखो कितना 1 2 3, ये 3 का है, बट यहाँ पर क्या आ गया जरा बताओ, ये छोटा है, नो डाउट दिस इज स्मॉल एंड दिस इज बिग, नो डाउट दिस इज स्मॉल एंड दिस इज बिग, बट अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो स्मॉल बिग मैटर नहीं करेगा, जहां पे फंक्शनल ग्रुप होगा दैट विल बी योर पैरेंट चेन, सो दिस विल बी योर पैरेंट चेन। और अगर बड़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब अगर आपने ऐसे बोल दिया कि भाई अगर इस तरह से होता सर तो क्या होता, तो भैया देखो सिंपल सी बात है, रूल तो आपको पहले से पता ही है। मान लो अब यहाँ पे आ गया तो ये बड़ा भी है और फंक्शनल ग्रुप भी इसी में है, तो इसका मतलब दिस विल बी योर पैरेंट चेन। तो आई होप आप ये बात भी बेटे समझ गए होंगे, है ना। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल आपको और दिखाएं, आप ये भी देखो, उसके बाद नेमिंग शुरू करते हैं ना। तो हमने साइक्लिक स्टार्ट किया है, तो साइक्लिक की सारी कहानी समझ लें आप पहले। हमने कहा कि सपोज बेटा ये है ना, ये लेते हैं, चलो समझ रहे हो बेटा, कहानी समझ में आ रही ना कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रही है भाई, ये क्या हो रही है, अरे गजब क्या करते हैं जनाब आप, ये काम तो आप बिल्कुल ना करें, इस तरह के काम आप मत किया करें, है ना। अब नहीं, चलो अब तो हम नॉर्मल फ्री हैंड से ही करेंगे। चलिए, तो ये है आपके पास कुछ, ये सपोज है ना, मान लेते हैं कि आपके पास एक कुछ इस तरह का रिंग है ना, ये यहाँ से मतलब 5 मेंबर का बनाओ ना यार, अरे क्या कर रहे हैं जनाब आप, ऐसे बनाओ। चलो मान लो आपके पास ये रिंग है, ठीक बेटे। अब क्या है, क्या आपने ये लिया, ठीक है, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ठीक है, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन, ये आपका 5 कार्बन। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन पे बात करते तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका पैरेंट चेन होता, बट अगर हम
इसी में एक कांड कर दें। करें कांड, एक कांड कर दें। क्या कांड कर दें, जरा देखिएगा, जरा नज़र फैलाइएगा, आप आगे समझने की कोशिश कीजिएगा और ज़रा देखिए मैं क्या कांड करने जा रहा हूँ। ये देखिए, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो अब बेटा मुझे आप ये बताएं, यहाँ पे 9 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन, लेकिन अब हमने यहाँ पर एक लगा दिया बॉन्ड। अब बताओ बेटा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर ड्यू टू डबल बॉन्ड, ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड इज ऑल्सो ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप। इसको लोकेंट की तरह हम ट्रीट करते हैं। ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड, बताओ बेटा ये स्मॉल है, ये स्मॉल था, ये बिग था, बट इट इज स्मॉल एंड इट इज बिग। ये स्मॉल तो है बट स्टिल दिस इज पेरेंट चेन। अब बताओ बेटा क्या साइक्लिक की कहानी क्लियर? क्या साइक्लिक की कहानी क्लियर? चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, है ना, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। क्या बताया मैंने आपको? सिंपल सा, दो रिंग आपस में जुड़े हैं जिसका साइज बड़ा, पेरेंट चेन। एक रिंग है, एक ओपन है। अगर दोनों का सेम कार्बन का है तो साइक्लिक को प्रीफर करेंगे, साइक्लिक विल बी पेरेंट चेन। एक रिंग है और एक ओपन है। अब जिसमें जो बड़ा होगा, अगर रिंग बड़ा है तो रिंग पेरेंट चेन, ओपन चेन बड़ा है तो ओपन चेन पेरेंट चेन। बट अगर इनमें से कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप आ गया, चाहे वो रिंग का केस हो, चाहे वो रिंग और ओपन चेन का केस हो, चाहे कोई सा भी केस हो बेटा, इन दैट केस जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप होगा, दैट विल बी योर पेरेंट चेन। चलिए, तो मुझे लगता है कि कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट्स को आपको दिखाते हैं। चलिए, तो कहानी एकदम क्लियर बेटा। अच्छा, इसका नॉमेनक्लेचर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, नॉमेनक्लेचर इसका कैसे करेंगे वो भी आप जरा देख लो। तो लोचा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो क्या हम यहाँ पर एक बात बोलें कि यहाँ पर होगा लोचा, यहाँ पर होगा लोचा। तो बेटा इस लोचे पे ध्यान रखें। तो अगर फंक्शनल ग्रुप आता है देन देयर विल बी लोचा, और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा था तो कोई नहीं लोचा। और लोचा क्या है वो आपको सामने क्लियर हो गया, मैंने बता दिया आपको। अब बात आती है कि इनका आयु पैक कैसे करें, इनका आयु पैक कैसे करें, अब वो समझ लो और स्टार्ट करते हैं तेजी से काम। अब तो स्टार्ट करते हैं तेजी से काम। अब तो आयु पैक की बेटे बात करें तो बहुत सिंपल सा, मैंने कहा था ना कि कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं, सब कुछ वैसे ही रहेगा, है ना। सिंपल तरीका हम लोग यूज़ करेंगे आयु पैक के लिए भी, है ना। तो बस वो सिस्टम मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने आपको अल्केन में बताया था वैसे ही हम चलेंगे। सबसे पहले बेटा क्या आता है, प्रीफिक्स आता है। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है, अब चूंकि साइक्लो, प्रीफिक्स के बाद रूट वर्ड आता था, तो हमने कहा था ना कि अगर साइक्लिक होगा तो साइक्लो पहले लग जाएगा इसमें, और उसके बाद वही वर्ड रूट आ जाएगा आपका। ये लीजिए वर्ड रूट आ गया, है ना। और प्लस बेटा सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी क्या होता था बताओ, है ना। सफिक्स प्राइमरी क्या होता है, सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल। किसको बताता है ये, सेचुरेशन या अनसेचुरेशन को बताता है। उसके बाद फिर आपका सफिक्स सेकेंडरी आता है। सफिक्स सेकेंडरी क्या बताता है बेटा आपको, सफिक्स सेकेंडरी आपको मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। यहाँ पर कौन आता है हमेशा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है ना। तो यहाँ पर भी अभी हम कोई फंक्शनल ग्रुप की बात करने जा नहीं रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी हमें सफिक्स सेकेंडरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है ना। आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसको ध्यान रखने के बाद फिर वही काम करना है, क्या बताओ भाई, कि आपको सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है और दूसरा आपको क्या लगाना है, MTR, मैजिकल 3 रूल्स। पहला क्या था, लोवेस्ट लोकेंट, फटाफट देखते जाएं आप, लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे। और दूसरा फिर क्या देखेंगे, अगर ये सेम हो जाता है, इफ सेम, तो हम क्या देखेंगे बेटा बताओ जल्दी से, क्या देखेंगे, लोवेस्ट सम रूल देखेंगे। लोवेस्ट सम रूल भी अगर सेम हो जाता है या ये फेल हो जाता है तो उसके बाद हम कौन सा ऑर्डर देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। और ये सारे के सारी चीज़ें हम आपको अभी हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर चेक करेंगे। ये सारे के सारे रूल हम आपको लगा के दिखाते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं कार्यक्रम। चलिए ये आपके सामने आया है ना, लीजिए आयु पैक ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। तो भाई देखो ये हमने आपको अभी बताया कि प्रीफिक्स, साइक्लो, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी, रूल ऑलमोस्ट सेम है जैसे अल्केन के थे। अब ऐसे मान लो सिंपल है बेटा, ये सिंपल है तो यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो। तो 1 2 3 इधर से कर लो, इधर से कर लो, 1 2 3 4 5। तो बताओ कोई प्रीफिक्स है, नहीं है। पहले बताओ इसमें कोई बेटा प्रीफिक्स है क्या, समझ लो एक तरफ से, नहीं है, नहीं है ना प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स नहीं है तो हमें प्रीफिक्स से शुरू करना तो है नहीं। तो इसके बाद मतलब साइक्लो है तो साइक्लो लगा लिया, साइक्लो लगा लिया। वर्ड रूट 6 कार्बन का, अब वर्ड रूट से पहले चूंकि साइक्लो तो साइक्लो लगा लिया। अब 6 कार्बन का बेटा क्या होता है, हेक्स होता है। अब उसके बाद फिर आ जाओ कहां पर, सफिक्स प्राइमरी में केवल सिंगल बॉन्ड है, लीजिए हेक्सेन।
कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे? कहानी समझ में आ रही है क्या? अब देखो हो गया काम। अब बताओ बेटा, इसकी बात करें अगर, तो बताओ बेटा, बताओ, ये ओपन है, ये ओपन है, और ये आपका साइकिल है। ओपन और साइकिल, ये 1 कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है, तो ये बिग है। तो अगर ये बिग है और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सो दिस विल बी योर पैरेंट चेन। चलो अब बेटा बताओ, पैरेंट चेन तो आपको पता चल गया। अब पैरेंट चेन के बाद आप नंबरिंग के लिए आप क्या यूज करते थे? एमटीआर। नंबरिंग के लिए आप क्या यूज करते थे? एमटीआर, मैजिकल 3 रूल्स। तो पहले आप लोवेस्ट लोकेंट देखो, मिनिमम नंबर उसको देना है। तो भैया बताओ, यही तो यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसको मिनिमम नंबर आप कितना दे सकते हो? 1 दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? तो लोवेस्ट लोकेंट हो गया, सिंपल। तो यहां से लोवेस्ट लोकेंट, तो अब इधर जाओ, सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 5। अब बताओ इसमें प्रीफिक्स क्या है? 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का बेटा क्या होता है? मिथाइल होता है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखो, तो देखो प्रीफिक्स तो क्या होगा? 1 मिथाइल, हो गया एकदम सेम। उसके बाद चूंकि साइक्लिक है तो क्या लगा दिया? साइक्लो। और कितने कार्बन का है पैरेंट चेन? क्योंकि वर्ड रूट हमेशा किसके लिए होता है? पैरेंट चेन के लिए होता है, ध्यान रखो। 6 का है तो साइक्लो क्या हो जाएगा? हेक्स। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर एन। सो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बोलो जनाब, अब तो मौजा ही मौजा है। आनंद करें आप, आनंद करें। चलिए उसके पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं, गट 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 करते हैं। आनंद आ रहा है? रूल एकदम समझ में आया? तो जिसने अल्केन बढ़िया से कर लिया है बेटा, कुछ नहीं है, ये एकदम हलवा है उसके लिए, कुछ भी नहीं, नथिंग। चले आगे बढ़े। अब हमने ये कंपाउंड लिया बेटे, अब हमने ये कंपाउंड लिया। तो बताओ बेटा, सबसे पहले बताओ, ये ओपन चैन है, इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो ये ओपन है और ये साइक्लिक है, तो ये बिग है कि नहीं बेटा? इट मीन्स दिस विल बी योर पैरेंट चैन। अब अगर ये पैरेंट चैन है तो भैया लोकेंट को हम लोवेस्ट नंबर देंगे, लोकेंट को हम लोवेस्ट नंबर देंगे। कैसे? तो नंबरिंग यहां से करेंगे तब भी इसको मिनिमम मिल सकता है, यहां से करेंगे तब भी इसको मिनिमम। तो नंबरिंग हम 1 2 इधर से भी कर सकते हैं। अब ऐसे मत करना कि 1 से 2 कर दिया, क्योंकि अगर आप ऐसे जाओगे तो इसको 1 2 3 4 5 6, इसको 6 नंबर मिल जाएगा, जबकि सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर देने होते हैं, है ना? तो हम इस तरह से जाएंगे, तो या तो हम 1 से 2 इधर चले जाएं या 1 से 2 इधर चले जाएं। बात समझ रहे हो? तो अगर इसको 1 बोलेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको 1 बोलेंगे तो ये 2 हो जाएगा। मतलब लोवेस्ट लोकेंट सेम हो जा रहा है। जैसे देखो, इसको हमने 1 बोला तो ये 2 हो जा रहा है, तो इसको 1 2। तो जब चूंकि इसके यहाँ पर भी इसको 1 से शुरू करेंगे 1 हो जा रहा है, यहाँ से 1 से शुरू करेंगे तो लोवेस्ट लोकेंट इसको यहाँ पर भी 1 मिल रहा है, लोवेस्ट लोकेंट इसको वहाँ पर भी 1 मिल रहा है, यानी लोवेस्ट लोकेंट सेम हो गया। यानी पहला रूल आपका फेल। इसका मतलब अब हम क्या करें? लोवेस्ट सम रूल यूज़ करें। देखो जरा तरीका ध्यान से। अब लोवेस्ट सम रूल क्या है? यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी 1 2, तो 1 2 मतलब 1 + 2 3, 1 2 यानी 1 + 2 3। हम आपको वही सारी चीज़ें लगा के दिखाएंगे, यानी कि आपका ये भी फेल हो गया। तो बेटा अब बताओ, अब नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? अब नंबरिंग वहाँ से शुरू होगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से शुरू होगी। तो भैया बेटा बताओ, अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है? ये है आपका मिथाइल, ये है इथाइल। तो इथाइल को मिनिमम नंबर मिलेगा जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा। तो बेटा बताओ, यहाँ पर आपने इथाइल को 2 नंबर दिया, नहीं, इथाइल को पहला नंबर मिलेगा, तो पहला नंबर इथाइल को मिला। उसके बाद फिर आप ऐसे जाओगे। ऐसे क्यों जाओगे? ऐसे इस साइड में इस तरह से जाओगे। बात समझ रहे हो बेटा? कैसे जाओगे? ऐसे ही जाओगे। इधर क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि इधर जाओगे तो इसको कौन सा नंबर मिल जाएगा? बताओ बेटा, 6 मिल जाएगा, है ना? और इधर से जाओगे तो इसको 2 मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देके आगे बढ़ना है, तो इसलिए इसको 2 दिया। तो हो गया काम। अब सबसे पहले बताओ कहाँ से शुरू करें? बताओ बेटा, सबसे पहले क्या प्रीफिक्स लिखना होता है? तो प्रीफिक्स बताओ क्या है इसका? प्रीफिक्स क्या है? इथाइल है और ये मिथाइल है। ये आपका इथाइल और ये आपका मिथाइल। तो पहले इथाइल किस नंबर पे? 1, सो 1 इथाइल, 2 मिथाइल। बेटा है ना, बहुत आसान। हलवा हो गया कि नहीं हो गया बेटे? है ना? उसके बाद फिर जैसे आपने प्रीफिक्स लिखा उसके बाद आप साइक्लो लगाओगे ना, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। उसके बाद फिर पैरेंट चेन ये आपकी है, बिग है, दिस इज योर पैरेंट चेन। 6 नंबर का है तो हेक्स लगा दोगे। कोई बॉन्ड नहीं है, मान लो डबल बॉन्ड होता तो उसका पोजीशन भी शो कर देते, वो आगे देखेंगे ना। अभी मान लो यहाँ पे होता है 3 पे होता, तो 3 इन मतलब अभी नहीं, छोड़ो, है ना? तो हेक्स, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, खत्म। अच्छा बेटा, इसमें 1 2 3 तो पूरा सिमेट्रिकल है, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कैसे भी कर लो, सिंपल एकदम, है ना? 1 2 3 3 तो मिथाइल लगाया, तो बेटा क्या हो जाएगा? 1 पे भी है, 2 पे भी, 3 पे, तो 1 2 3 ट्राई मिथाइल। और चूंकि अब देखो ये 1 है, ये 1 है, 1 है, तीनों मिला के काउंट मत कर लेना। ये ओपन चेन 1 का ही है, ये ओपन चेन 1 का, ये ओपन चेन 1 का, जबकि रिंग 3 का है। ऐसा मत करें, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, ऐसे नहीं, सिंगल पे देखना है
कि कोई है ना, तो ये 3 का है। अब ये 3 का है तो बेटा बताओ क्या हो जाएगा, 1 2 3 ट्राइमिथाइल, और चूंकि साइक्लो है ये, दिस विल बी योर पैरेंट चेन, चूंकि साइक्लो है तो साइक्लो लगा दिया, और 3 कार्बन का है तो मेथेट प्रोपेन कर दिया, हो गया काम। कांड समझ में आया क्या? अरे कांड समझ में आया क्या बेटे, जरा बोले आप, कांड समझ में आया क्या जी? क्या हो रहा है? चलिए एक सेकंड, ठीक है। अब बताओ बेटा, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका, साइकिल है, तो जो बड़ा है दैट विल बी पेरेंट चेन, यह भी आपको समझा चुका हूँ। साइकिल ओपन चेन है, तो साइकिल और ओपन चेन है, अगर दोनों बराबर हैं तो साइकिल को प्रीफर करेंगे, दैट विल बी योर पेरेंट चेन, है ना। अब जैसे कि अब अगर दोनों बराबर नहीं है, कम और ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है जैसे 6 कार्बन का, दैट विल बी योर पेरेंट चेन। अगर ओपन चेन में ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पर कितने हैं 6 कार्बन या 5 कार्बन, दिस विल बी योर ओपन चेन। लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया तो वहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ पर लोचा आ जाता है, तो जहाँ पर वहाँ पर साइज मैटर नहीं करता है, तो जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लग गया दैट विल बी योर पेरेंट चेन। बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, सब लिख दिया हूँ, इसलिए आपको लिखने का टेंशन बिल्कुल बेटे भी नहीं लेना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, यदि डबल बॉन्ड, अब देखो यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल, ये स्मॉल है बट चूंकि डबल बॉन्ड आ गया इसलिए इसका पेरेंट चेन हो गया। नॉर्मली देखो ये 6 का है और ये 5 का है, चूंकि ये 6 का है, बड़ा है, पेरेंट चेन। बट अगर इसी में अगर हम यहाँ पर लोचा कब हो जाता है, जब हम इस छोटे वाले में डबल बॉन्ड लगा देते, तो बेटा बताओ, अब चूंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ये वाला बन गया पेरेंट चेन, तो जहाँ फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा वो पेरेंट चेन हो जाएगा, साइज मैटर नहीं करेगा। तो ये साइक्लिक की बात होगी, चूंकि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है, ओके। अब लेकिन आगे बट तो लोचा कहाँ पर आया बेटा? जो लोचा आएगा जनरली वो आपको साइक्लिक में आएगा, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ साइक्लो में आएगा। बट अभी हम जब आगे बात करेंगे स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर किसी भी तरह का छोटा बड़ा का कोई लोचा नहीं है, देयर इज नो लोचा, एकदम बहुत स्मूथली चले जाओगे आप, कोई भी लोचा नहीं होगा, एकदम डायरेक्ट आप कर पाओगे, ठीक है। अब सुनो, चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा देखें आप, देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया से समझना इस बात को। पहले तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ ये समझाया गया कि यहाँ पे आप देख रहे हो डबल बॉन्ड आ चुका है, सो दिस विल बी योर पेरेंट चेन, कलर चेंज करें क्या बेटा? मजा आ रही ना, समझ में आ रही ना बात, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है बेटे अच्छे से सभी को? ये पेरेंट चेन होगा, चलिए ये पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन अगर बेटा ये हो गया, तो ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना बेटा, ये भी एक लोकेंट होता है, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इस डबल बॉन्ड को हम फंक्शनल ग्रुप की तरह भी ट्रीट करते हैं, और चूंकि फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम मिनिमम नंबर देंगे हमेशा, तो ये लोकेंट भी होगा, और इसको हम डबल बॉन्ड को, अगर डबल बॉन्ड के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये चीज़ मैं आगे आपको और अच्छे से बताऊंगा, और इसको हमें मिनिमम नंबर देना होता है, मिनिमम नंबर। तो ये अच्छी बताओ, इसको मिनिमम नंबर क्या 1 ही तो दे सकते हो ना आप, अगर हम इस साइकिल में बात करें। अब बात ये आती है कि सर हम इसको 1 और 2 इधर से दें, जैसे आपने एक बार 1 इधर से दे दिया तो इसको 2 कर दिया, या फिर इधर से 1 और 2 दें, ये बात अब सामने आती है। और ध्यान रखना बेटा, ये जो डबल बॉन्ड है ये कंटिन्यूएशन में इसका नंबर दोगे, कि या तो 1 से 2 दोगे इधर जाओगे, या फिर 1 से 2 देके इधर जाओगे। ऐसा मत कभी करना कि आप 1 से 2 3 4 करके ऐसे गए, है ना, और फिर आए। जब भी डबल बॉन्ड का या फंक्शनल ऊपर नंबरिंग होगा हमेशा कंटिन्यूअस होगा, जैसे कि देखो आपने 1 से 2 किया, कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ऐसे मत करना कि 1 2 3 4 5 कर दिया और 1 और 5 आ गया, तो 1 और 5 कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नंबर आना चाहिए दोनों के बीच में, यानी 1 के बाद 2 आता है ना, तो वही आना चाहिए बेटा, तो 1 के बाद 2 या फिर 2 1 होना चाहिए। कभी भी इसको स्किप मत कर जाना, डबल बॉन्ड को नंबरिंग में काउंट करते हुए, कंसीडर करते हुए आगे बढ़ना हमेशा। तो नंबरिंग जब करो तो डबल बॉन्ड से होके गुजरना है आपको, तभी आगे बढ़ना है। तो हद से जैसे गुजरते हो ना, जैसे आपको हद से गुजर जाना होता है ना, वैसे ही आपको डबल बॉन्ड से गुजर के जाना है। तो डबल बॉन्ड से गुजर के कैसे जा सकते हो? जैसे जब आप इधर से 1 से 2 3 ऐसे करो, या फिर 1 से 2 3 ऐसे करो, तभी से गुजर के जा सकते हो। बट अगर ऐसे कर दिया तो भैया हद से नहीं गुजर पा रहे हो आप, आपने ऐसे कर दिया तो हद से नहीं गुजर पा रहे हो आप, तो डबल बॉन्ड को कवर करते हुए आगे बढ़ना है। अब चलो ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई कि हमें हद से गुजर के जाना है, मतलब डबल बॉन्ड से होके जाना है। अब किधर से जाएं? इधर से भी जा सकते थे, इधर से भी जा सकते थे, तो भैया ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। अब तो
तो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देना पसंद करोगे ना। तो अगर आप इधर से ऐसे नंबरिंग करोगे तो इसको 5 नंबर मिल रहा है, बट अगर आप यहाँ से नंबरिंग इसको कर दोगे 1 नंबर दोगे तो 1 2 3 इसको 3 नंबर मिल रहा है। तो बेटा बताओ लोवेस्ट लोकेंट नहीं देखोगे क्या? तो ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप तो आपने कौन सा नंबर दे दिया? मिनिमम नंबर दे दिया। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो अब लोकेंट ये लोवेस्ट इधर से हो जा रहा है, लेकिन जब आप ऐसे जा रहे हो तो लोकेंट को यहाँ पर 5 नंबर मिल रहा है। तो बताओ बेटा यहाँ पर जो लोवेस्ट लोकेंट नहीं है, जबकि यहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट है। बात समझ आए? तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, लोवेस्ट लोकेंट सेलेक्ट कर लिया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और आपको नंबरिंग लिखनी है, नाम लिखना है, लिख डालो किसने मना किया है। अब तो कोई कष्ट वाली बात है ही नहीं। तो बताओ बेटा क्या होना चाहिए? चलो पेरेंट चेन। तो सबसे पहले बताओ बेटा क्या? सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स यहां पर ये है, प्रीफिक्स यहां पर क्या है बेटा? ये है। बात समझ रहे हो? प्रीफिक्स यहां पर ये है। प्रीफिक्स का नाम लिखोगे, प्रीफिक्स के बाद साइक्लो, फिर ये, और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। तो कहानी समझ में आ रहा है ना बेटा कि किस तरह से? तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई नंबरिंग अगर आपको करनी है तो किस तरह से करनी है, किस तरह से नहीं करनी है। चलो अब चूंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात अभी हमें नहीं करनी है, तो ये रीजन समझ में आ गया ना कि किस तरह से बेटा नंबरिंग करनी होगी आपको। कुछ ऐसा अगर आ जाता है तो इसके नेमिंग हम थोड़ा सा आगे करेंगे, है ना, क्योंकि अभी आपको मैंने डबल और ट्रिपल नहीं बताया। बट यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? यस, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की भरमार करते हैं। अब क्वेश्चंस की भरमार करते हैं। चलिए एक एक करके चुन चुन के क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। चलिए बढ़िया डिटेल में उड़ाते हैं। चलिए अब ये वाला है बेटा, बताओ ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर का, ये है। तो भैया ये आपका पेरेंट चेन हो गया। चलिए हो गया। चलो बताओ अब इधर से 1 2 करोगे या इधर से 1 2 करोगे? तो बेटा इधर से 1 करोगे लोएस्ट लोकेंट, इधर से 1 करोगे लोएस्ट लोकेंट। 1 2 कर दोगे तो अभी आपको एक एग्जांपल सिखाया था, लोएस्ट सम रूल 3 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होगा। क्या फॉलो करना होगा? अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे तो बेटा आप मुझे बताओ, ये है आपका इथाइल और ये है आपका मिथाइल। कहानी समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दिक्कत हो तो बता देना, दिक्कत हो तो बता देना। बिल्कुल भी कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सारी पॉसिबिलिटी चेक करके आपको बता देंगे, है ना। जैसे कि चलो अच्छा आपको दिक्कत है तो आपकी दिक्कत हम दूर करते हैं, दिक्कत होने नहीं देंगे हम आपको किसी भी तरह का। चलो इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, ठीक है। लोवेस्ट लोकेंट इधर भी 1 जा रहा है, इधर भी 1 जा रहा है। चलिए तो लोवेस्ट सम रूल आ जाओ। तो पहला फेल, लोवेस्ट सम रूल 1 2 यानी 3 आ गया, फेल। 1 + 2 3 आ गया, यहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट फेल, 3 फेल। तो बेटा क्या देखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली पहले ये आ रहा है इथाइल, तो इसको आप दे दोगे 1, और 1 के बाद इसको सब्स्टिट्यूएंट को आप लोअर नंबर दोगे 2 3 4, लिख दिया जाए नाम। चलिए तो सबसे पहले क्या करोगे? सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, प्रीफिक्स का नाम। तो ये इथाइल, 1 इथाइल, 2 मिथाइल। अरे भाई साहब तो मजा ही मजा है। अब चूंकि साइक्लिक आ गया तो क्या लगाओगे? साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट, ये सब माइंड में सेट कर लो। वर्ड रूट 4 का है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, चूंकि केवल सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये लीजिए जनाब। चलिए अब इधर की बात करते हैं। अब बेटा एक्चुअली बताओ कहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे बेटा? बताओ। अगर आप लोवेस्ट सम रूल लगा लो, लोकेंट लगा लो, कैसे भी करके देख लो बेटा। अच्छा देखो, या तो नंबरिंग आप इधर से कर सकते हो या तो इधर से कर सकते हो। चलो बना के दिखा देते हैं, गड़बड़ मत करना, हर चीज़ को सीखो बेटे, है ना। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। देखो आनंद ही आनंद है। ये मान लो आपने नंबरिंग इधर से की 1 2 3 या इधर से की 1 2 3। अब ऐसे तो जाओगे नहीं, क्योंकि ऐसे इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि अगर आप इधर से गए ऐसे तो इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 नंबर मिल जाएगा, जबकि आपको सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर देना है। तो जाओगे आप इधर से ही। अब आप लोग इस तरह बीच वाले से अगर चले जाएं तो चलो बीच वाले से जाओ तो 1 2 3 इसको 4 नंबर मिल जाएगा, या इधर से जाओगे तो 1 2 3 इसको 4 नंबर, ज़्यादा नहीं मिल रहा है, जबकि ऐसे और ऐसे जाने से इनको मिनिमम नंबर मिल रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर बीच वाले से नंबरिंग स्टार्ट नहीं की है। समझ रहे हो बात? क्योंकि अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते तो इसको 1 मिलता है, इसको 2 मिलता है, इसको 3 मिलता है, इसको 4 मिल जाता, या इसको यहाँ से 1 बोलते तो इसको 1 मिलता है, इसको 2 मिलता है, इसको 3 मिलता है, इसको 4 मिल जाता। जबकि आप देखो बेटा इन दोनों केसेस में मिनिमम नंबर ही मिल रहे हैं। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि बीच वाले से स्टार्ट हमने क्यों नहीं किया है। हर चीज को क्लियर करेंगे आपको। अब बेटा बताओ, है ना, लोवेस्ट लोकेंट यहाँ भी 1 आ जा रहा है, इधर से जब शुरू करो लोवेस्ट लोकेंट यहाँ पर भी 1, तो लोवेस्ट लोकेंट तो फेल। अब चलो 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है, तो भैया 1 2 3 यहाँ भी, यानी पहला फेल हो गया आपका, लोवेस्ट लोकेंट फेल हो गया। अब 1 2 3 किया तो 1 प्लस, और यहाँ भी 1 2 3 है, 1 + 2 3 3, तो ये 6 आ गया बेटा, ये भी 6 आ गया, यानी कि आपका सेकेंड का लोवेस्ट सम रूल भी फेल हो गया ना फेल।
हमने कहा था ना कि हम वही सब चीज़ें आपको करके दिखाएंगे। लोएस्ट सम रूल भी फेल हो गया, तो भैया अब क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब बेटा बताओ अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ये इथाइल है और ये दोनों मिथाइल हैं, तो भैया ये इथाइल है ना, तो इथाइल पहले आ जाएगा ना बेटा, इसका मतलब ये नंबरिंग आपका करेक्ट है। जैसे कि इसमें से इथाइल ये वाला था, दिस विल बी करेक्ट, और ये आपका रॉन्ग हो गया था। तो अब बताओ बेटा इसका नाम लिख दिया जाए, तो बताओ 1 पे इथाइल, 2,3 डाइमिथाइल। अब तो आप सब समझ रहे हैं जनाब। इसके बाद क्या आएगा, साइक्लो, और 4 हैं तो ब्यूटेन। अरे भाई साहब, तो मौजा ही मौजा है, आनंद ही आनंद है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आयु पैक में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि भैया किस तरह से आयु पैक में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या मज़ेदार चीज़ें हो सकती हैं, सब बढ़िया से बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साइक्लोब्यूटेन। चलिए अब इसकी बात करें, तो अब इतना तो समझ गए होगे कि हम बीच से नहीं करेंगे। अच्छा, ये सारे के सारे इथाइल हैं, तो भैया या तो यहाँ से नंबरिंग करके इधर चले जाओ, या तो यहाँ से इधर कर जाओ, ये आइडेंटिकल है। अगर बीच से करोगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, पहले चलो नंबरिंग कर दें 1 2 3। अगर आप बीच से नंबरिंग करोगे, अच्छा इधर से कर लो 1 2 3, तब भी वही बात है। बीच से करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, इसको 6 नंबर। अरे भैया कौन चाहेगा ज़्यादा नंबर, सब्स्टिट्यूएंट को तो मिनिमम नंबर चाहिए ना। क्या करते हैं जनाब आप, तो इसलिए हमने यहाँ से किया और खत्म कहानी भाई। सबसे पहले प्रीफिक्स, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, सो 1 2 3 ट्राई इथाइल। उसके बाद चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो रूट वर्ड से पहले 6 है तो क्या होगा, हेक्स होगा। केवल सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा। क्या चाहिए भाई, बच्चे की जान लेंगे क्या बोले। चलिए अब ये वाला बताओ बेटा, ये रिंग है, ये ओपन चेन, ये बड़ा है ना, 6 मेंबर का है और ये 3 मेंबर का है, तो भैया ये बड़ा है तो दिस विल बी योर पेरेंट चेन। ऐसे देख लो, ये बड़ा था पेरेंट चेन, ये बड़ा था पेरेंट चेन, ये बड़ा था पेरेंट चेन, हर जगह वो रूल लगाते चले जाओ। ये रिंग ओपन चेन का केस चल रहा है अभी, ठीक है। चलिए पेरेंट चेन। अच्छा इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देना है, तो लोएस्ट ही, लोएस्ट लोकेंट ये हो गया। चलिए अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब कहीं से भी कर लो, 2 3 4 5 6। अब 1 पे ये आइसोप्रोपाइल है, तो चाहो तो आप सीधे इसको ऐसे लिख दो, 1 आइसोप्रोपाइल, प्रीफिक्स हो जाएगा 1 आइसोप्रोपाइल, हो गया बेटा। उसके बाद फिर प्रीफिक्स के बाद क्या आता है, साइक्लो, तो साइक्लो, साइक्लो के बाद क्या आता है, रूट वर्ड 6 का हेक्स, और हेक्स के बाद क्या आता है, सफिक्स प्राइमरी, तो सफिक्स प्राइमरी क्या होगा, एन। सफिक्स सेकेंडरी यहाँ पर है नहीं ये, या फिर इसको आप 1 डैश 2 डैश या 1 2 बोल दो, याद करो ऐसे करके बोलेंगे आप, तो आप देखोगे यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो बेटा बताओ इसमें 1 पर समझना, तो पहले देखो 1 से कनेक्टेड है ना, याद है ना, तो 1 से कनेक्ट कर दिया, फिर 1 पर क्या लगा है, मिथाइल लगा है, सो 1 मिथाइल, लास्ट क्लास में बताया था ना पूरा। और चूंकि ये अल्काइल है तो 2 कार्बन का है, ये यहाँ पर चैन बन रहा है जो कि मेन है ना, तो इथाइल, सो 1 मिथाइल इथाइल। अब बताओ बेटा ये प्रीफिक्स हो गया क्या, ये प्रीफिक्स हो गया क्या बेटे। अब प्रीफिक्स हो गया तो उसके बाद फिर क्या आता है, साइक्लो आता है, साइक्लो के बाद रूट वर्ड आता है, हेक्स आता है, इसके बाद सफिक्स प्राइमरी आता है दैट इज एन, सफिक्स सेकेंडरी है, ये लीजिए इसका हो गया नाम। बताओ बेटा साइक्लिक में मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे भाई बताओ साइक्लिक में मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही है, हो गया। चलिए नेक्स्ट फटाफट इसको करते हैं। अब इसकी बात करें बेटा तो ये 6 नंबर का है, ये 4 नंबर का है। अब 6 नंबर का सूझ मत समझ लेना है ना, ये 6 नंबर का रिंग है और ये 4 नंबर का रिंग है, तो 6 नंबर का है, सो दिस विल बी योर पेरेंट चेन। शुरुआत नंबरिंग की कहाँ से करोगे, लोवेस्ट लोकेंट ये है, कहीं से भी चले जाओ 1 2 3 4 5 6। अरे बोलो ना भाई, अरे कुछ तो बोलो ना भाई, कुछ तो बोलो ना भाई। अब बेटा बताओ ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं। 1 पे देखो ये साइक्लो कंपाउंड है और 4 का है, तो क्या है साइक्लो ब्यूटाइल है क्या, तो 1 पे क्या लगा है यहाँ पर, 1 पहले प्रीफिक्स साइक्लो ब्यूटाइल, ये आपका प्रीफिक्स हो गया। देखो साइक्लो भी है और 1 2 3 ब्यूटाइल, तो 1 पे साइक्लो ब्यूटाइल। तो बताओ ये प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स के बाद आप फिर से साइक्लो, चूंकि साइक्लो है तो साइक्लो लगाओगे। उसके बाद वर्ड रूट कितना है, हेक्स है, सफिक्स प्राइमरी क्या है, एन है, ये लीजिए जनाब 1 साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो ऐसे ही बताओ बेटा, ये बड़ा है, ये 6 है, ये 5 है, तो कहानी समझ में आ गई होगी। 1 2 3 4 5 6, 1 यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट देना है। तो बताओ 1 पे साइक्लोपेंटाइल है ना, तो 1 साइक्लोपेंटाइल, अल्काइल है ना इसलिए पेंटाइल लिख रहे हैं, ये अल्काइल ग्रुप होते हैं ना सारे सब्स्टिट्यूएंट जो भी हैं यहाँ पर कार्बन के हैं, है ना। उसके बाद फिर से साइक्लो लगाते हो, रूट वर्ड हेक्स होगा, सफिक्स प्राइमरी एन होगा, ये लीजिए जनाब।
अब इसमें देखो ये बेटा 3 नंबर का है, अरे भाई साहब ये भी 3 है, और एक गजब, ये गजब गजब। तो अगर रिंग और ओपन में नंबर सेम हो जाए तो हम प्रायोरिटी किसको, रिंग को देते हैं। सो दिस विल बी योर पेरेंट चेन, दिस विल बी योर पेरेंट चेन। तो हो जाएगा 1 2 3, और 1 पे क्या लगा है, ये देखो नॉर्मल लगा है, अल्काइल लगा है, प्रोपाइल लगा है। सो 1 प्रोपाइल प्रीफिक्स लिख लो, 1 प्रोपाइल। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, साइक्लो। 3 का क्या लिखोगे, मेथ एथ प्रोप, और बेटा सफिक्स प्राइमरी इन। ये लीजिए जनाब, क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए भाई। अब इसकी बात करें तो ये देखो ये बड़ा है और ये छोटा, देखो 1 2 3 4 का है और ये 6 का है, बड़ा है, बड़ा है तो पेरेंट चेन होगा। हर चीज़ तो बेटा समझा रहा हूँ आपको, हर चीज़ तो प्रॉपर तरीके से आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, सुन रहा है ना तू, पेरेंट चेन। तो नंबरिंग यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो भैया ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये लीजिए, और ये 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो 1 पहले प्रीफिक्स, और बेटा 1 पे क्या लगा है, मिथाइल, है ना, देखो ना 1 है, फिर 1 पे क्या लगा, मिथाइल। सो 1 डैश या 1 मिथाइल। ये लास्ट क्लास में बहुत अच्छे सिखा चुके हैं। 1 2 3 प्रोपाइल, प्रोपाइल। उसके बाद फिर प्रीफिक्स के बाद साइक्लो, साइक्लो 6 का हेक्स, और सफिक्स प्राइमरी आपका है एन, एन लिख दिया, सफिक्स सेकेंडरी कुछ है नहीं। ये आपके नीचे सॉल्यूशंस थे, है ना, ये सब मैंने सॉल्व कर रखा है, आप आसानी से इनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। चलिए अब इसमें आते हैं। अब ये आ गया देखो, और जब ये आ गया तो देखो बेटा ये 3 कार्बन का है, और ये 1 2 3 4 5 कार्बन का है। तो बेटा बताओ नाउ ये 5 कार्बन का है, तो जब कभी भी रिंग और ओपन चैन में जो बड़ा है, अगर दो कोई जो बड़ा होता है वो आपका पेरेंट चैन होता है। सो नाउ दिस विल बी योर पेरेंट चैन, देखो लिख दिया मैंने। तो ये आपका पेरेंट चैन है, और चूंकि ये पेरेंट चैन है तो पेरेंट चैन का नंबरिंग हम शुरू करेंगे, लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे चूंकि ओपन है, और सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो लोवेस्ट लोकेन कहाँ से बन रहा है, 1 2 3 इधर से ही बन रहा है, 1 2 3 इधर से। अल्केन में सीखा था कि नहीं सीखा था, तो कहीं से भी कर लो, ये आपका पेरेंट चैन हो गया। अब 3 पर क्या लगा है, तो 3 पर साइक्लो प्रोपाइल, देखो 3 साइक्लो प्रोपाइल। अब 5 कार्बन का ये, चूंकि यही पेरेंट चैन है तो क्या लिखोगे आप, पेंट, उसका सफिक्स प्राइमरी एन, लीजिए खत्म कहानी। सो दिस इज द नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। अब मजे कब आएंगे पता है आपको, जब आपको बाईसाइक्लो भी सिखा लेंगे, स्पाइरो भी सिखा लेंगे, उसके बाद जैसे डबल ट्रिपल फंक्शनल ग्रुप ये वो दुनिया भर की चीजें लगाएंगे, तब आनंद करोगे। बट आपको रूल तो समझ में आ गया ना बेटा, क्योंकि यही रूल सब, चाहे फंक्शनल ग्रुप लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, है ना, कॉन्सेप्ट ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो पहले आप एक एक करके चीज़ों को समझते चले जाओ मज़ेदार तरीके से, उसके बाद फिर आप एंजॉय करो। तो आई थिंक आपको बेटा साइक्लिक कंपाउंड्स भी क्लियर हो गया। तो अब आपके पास बचता है क्या, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। तो चलिए अब करते हैं हम लोग बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। तो चलिए अब बात करते हैं बेटा बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की बात अगर हम करें बेटे, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बाईसाइक्लो, पहले इनको पहचानना सीखो। बाईसाइक्लो में हमेशा बेटा क्या आएगा, ब्रिज एटम आएंगे जो 2 रिंग को जोड़ेंगे, ब्रिज एटम आएंगे जो 2 रिंग को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। और इसमें जो ब्रिज एटम आता है 2 कार्बन का ब्रिज एटम आएगा बाईसाइक्लो में, हमेशा 2 कार्बन का ब्रिज एटम आएगा। कैसे, है ना, कैसे मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, जरा देखिए कैसे। देखिए बाईसाइक्लो की बात करें तो 2 साइक्लिक रिंग होंगी एंड 2 कॉमन कार्बन एटम्स होंगे। जैसे कि देखो ये 2 से हैं, तो बेटा देखो इन दोनों को जोड़ने वाले ये 2 कार्बन है कि नहीं है, ये 2 कॉमन, इनको हम बोलते हैं ब्रिज एटम, ब्रिज एटम। ये देखो 2 रिंग हैं, इनको जोड़ने के लिए बेटा देखो ये 2 कॉमन एटम्स आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे करके। ये देखो आप बेटा 2 रिंग है, इनको जोड़ने के लिए 2 कार्बन, तो ब्रिज एटम। ऐसा भी हो सकता है, जरा देखो आपको मैं दिखाता हूँ लाइक दिस, कि कुछ इस तरह का कंपाउंड हो, जैसा भी हो बेटा। देखो ये कि बड़े, एक ये रिंग है और एक ये रिंग है, जोड़ तो आपको यही 2 कार्बन रहने इन दोनों को। मतलब इसको आप अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो बात को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये देखो ये रिंग है, इसको बाहर निकालो, तो इसको बाहर निकालोगे तो देखो ऐसा नहीं हो गया, ये देखो ये वही तो आपने इसको अंदर घुसा रखा है ना, ये देखो ऐसे। तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, ये दोनों तो जोड़ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी केस हो सकता है, लाइक दिस, ये देखिए,
है ना। तो इन दोनों रिंग को जोड़ रहा है कौन सा, ये दो कॉमन कार्बन आइटम ही जोड़ेंगे। नो डाउट इस रिंग में यहाँ पर बीच में कार्बन आ जा रहा है, यहाँ पे दो कार्बन आ जा रहे हैं, बट जोड़ इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना समझने के लिए। देखो तो इस पहले तो आप वही ना कि बात को समझो, ये कुछ इस तरह का है ना, देखो लाइक दिस, देखो यही अंदर आ गया कि नहीं आ गया। तो बेटा बताओ इन दोनों रिंग को कौन जोड़ रहा है, ये दोनों कार्बन आइटम जोड़ रहे हैं ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। अब इनका आयुपैक सिस्टम क्या होता है, सिंपल। चलो बताओ, हमने आपको नॉर्मल पहले क्या बताया था, प्रीफिक्स होना चाहिए, वर्ड रूट होना चाहिए, सफिक्स प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी। साइक्लो आया, प्रीफिक्स के बाद साइक्लो लग गया, फिर वर्ड रूट, राइट, उसका सफिक्स प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी। अब बाइसाइक्लो आया तो क्या होगा बताओ बेटा, बाइसाइक्लो में अब क्या होगा कि आपका सबसे पहले प्रीफिक्स होगा, फिर बाइसाइक्लो होगा, फिर इसमें कुछ एक्स वाई जेड आता है, बताता हूं आपको, और उसके बाद फिर आपका सफिक्स प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी होगा। सिंपल। तो देखो ये क्या है, बस सीधे सीधे आपको दिखा देता हूं, यहां पर ये देखिए आपके सामने है। तो इसमें क्या है बेटा, देखो बाइसाइक्लो में प्रीफिक्स आएगा, प्रीफिक्स के बाद क्या आएगा, बाइसाइक्लो आएगा, फिर यहाँ पर एक्स वाई जेड, अभी बताता हूँ एक्स वाई जेड क्या होता है ना। फिर वही देखो वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी। तो बेटा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा ना, सब कुछ वैसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बाइसाइक्लो में ध्यान रखो बेटा, जो बड़ी रिंग होगी, जो बड़ी साइक्लो होगी, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा, ये एकदम फिक्स्ड है, इसमें कोई लोचा नहीं है, फंक्शनल ग्रुप किधर है किधर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बड़ी साइकिल से नंबरिंग स्टार्ट होगा और नंबरिंग हमेशा ब्रिज से स्टार्ट होगा। ब्रिज जैसे कौन सा था ब्रिज, ये ब्रिज, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा। अब नंबरिंग स्टार्ट होगा बड़ी साइकिल से, तो पहले बड़ी साइकिल का नंबरिंग हम करेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो इसको ऐसे याद रखो, इसका मैं सिंपल तरीका ये बताता हूं, देखो बेटा, बाइसाइक्लो का फॉर्मूला, बाइसाइक्लो ऐसे लिखते हो, तो बी मीन्स बिग, बिग, तो बिग से पहले ये भी समझ लो, एक्स वाई जेड, यहां पर अभी समझा रहा हूं, एक्स वाई जेड है, तो बिग का मतलब एक्स सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा वाई, फिर उससे छोटा जेड। अब ये क्या है वो समझाएंगे आपको, ठीक है। अब स्पायरो का भी थोड़ा सा यहीं पे बता दूं। स्पायरो में बेटा एस मीन्स क्या होता है, स्मॉल, इसमें एक्स वाई जेड होता है, एक्स डॉट वाई डॉट जेड, इसमें आपका एक्स डॉट वाई होता है। आगे समझाऊंगा सब डिटेल में, अभी एक देखो, अब ये स्मॉल है बेटा, तो इसका मतलब जो एक्स होगा वो स्मॉलर देन वाई। क्या आप ऐसे याद रख पाओगे क्या, ये मैंने इस तरह का वीकेएसटी बनाया है, सो दैट कि आपको भी कंफ्यूज ना हो। तो बाइसाइक्लो, बी मीन्स बड़ा, बिग, तो भैया पहले हम बड़ी साइकिल का नंबरिंग करेंगे, और उसमें जो एक्स वाई जेड होगा, चूंकि बड़े की बात करो, बिग की बात करो, तो पहला बड़ा होगा, फिर छोटा, फिर छोटा। स्पायरो की बात करें तो यहां पर भी जो रिंग होगी, जो छोटी वाली रिंग होगी, हम उसका नंबरिंग पहले करेंगे, फिर हम बड़ी में जाएंगे, इसमें उल्टा हो जाएगा, और इसमें जो एक्स और वाई में चूंकि स्मॉल है तो एक्स स्मॉल हो जाएगा, वाई ज्यादा होगा। तो बेटा क्या इस चीज का आप ध्यान रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो, बहुत अच्छी बात हो जाती है। चलो आगे बात कर, चलिए तो आगे बात किया जाए। ओके, तो नेक्स्ट इज देखो ये वाला। अब देखो बेटा क्या करेंगे, एक्स वाई जेड सब समझाता हूँ, देखो है ना, देखो ये एक्स जो है आपका हमेशा ये बिग, बाइसाइक्लो मतलब बिग, तो ये वाला बड़ा, फिर छोटा, ऐसे करेंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, वो भी आपको बताते हैं कैसे, है ना। जैसे कि बेटा एक चीज़ बताओ, इसमें कैसे देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स, आपको दिखाते हैं। जैसे कि अब एक चीज़ बताओ बेटा, ये रिंग है, कितने नंबर की, जरा देखो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का। इस वाले रिंग को देखो, 1 2 3 4 5, ये भी 5। चलो दोनों बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। चलो मैं इधर बनाता हूँ। लेकिन अगर एक बड़ा होता और एक छोटा होता, तो बेटा आप क्या करते, आप सबसे पहले बड़े वाले का करते। किसका करते, सबसे पहले बड़े वाले का करते। ये आपने ऐसे लिया और आपने इसको ऐसे बनाया, ठीक, दोनों बराबर हैं, तो किसी एक को भी नंबरिंग। अब और नंबरिंग हमेशा शुरू कहाँ से करनी है, यहाँ से शुरू करनी है, नंबरिंग हमेशा यहाँ से शुरू करनी है आपको। तो 1 2 3 4 हो गया इसका नंबरिंग। तो जब पहले एक रिंग का नंबरिंग हो गया, तो अब फिर दूसरी रिंग में जाओगे। चूंकि दोनों बराबर है तो ऐसा किया, अगर इसमें कोई छोटा होता तो फिर हम छोटे वाले की तरफ जाते। चूंकि दोनों बराबर है तो आप इधर से भी ऐसे कर सकते थे, मतलब इसका दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता था। तो गड़बड़ नहीं करना बेटा किसी भी तरह से, बढ़िया से समझो, मस्त तरीके से। आप ये लिया हमने, ये आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 3 4 हो गया इसका। फिर आगे बढ़ो, दूसरी रिंग में जाओ, 5 6, और फिर लास्ट में जो दो ब्रिज है ना, ब्रिज के बीच वाला जो होगा, अगर कार्बन है तो उसको नंबरिंग दे देना, कार्बन नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ कार्बन है तो इसलिए नंबरिंग दे दिया। अब जैसे इसमें हमने क्या किया, 1 2 3 4 किया, अब इसमें 5 6 ऐसे जा सकते हो, और बीच वाला जो कार्बन उसको नंबर आपने दे दिया एक। अब बीच में कितना कार्बन है, एक कार्बन है। अब सुनो बेटा, दोनों रिंग बराबर है,
तो आपको मैंने कहा था ये बड़ा होना चाहिए, ये उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब ये ऐसा फॉलो करना है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटा आपको हमेशा बड़ा वाला पहले लेना है, लेकिन अगर बराबर है तो कोई बात नहीं। तो बेटा बताओ इस साइड में, इस रिंग में ब्रिज को छोड़ के कितने कार्बन है, यहाँ पे देख लो 2 है, तो एक्स का वैल्यू 2 हो गया। देखो फिर उसके बाद दूसरी उससे छोटी या उससे छोटी नहीं है, उसी के बराबर ही है, तो यहाँ पर भी देखो 2 कार्बन है, यानी वाई का वैल्यू 2 हो गया। उसके बाद फिर ब्रिज के बीच में जो अटैच है कार्बन, एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर जो जेड है वो आपका 1 हो गया। सो दिस विल बी एक्स वाई जेड 2 2 2 1। अब समझ में आया बेटा बात? अब किसी एक को लेके आप नेमिंग कर सकते हो, तो नेमिंग शुरू करते हैं इसका, है ना। तो अब ये आपके सामने बेटा नंबरिंग आपने कर ही लिया है। तो बेटा बताओ, सबसे पहले बताओ बेटा यहाँ पर कोई प्रीफिक्स है क्या? नहीं है। तो प्रीफिक्स नहीं है तो आप क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो लिखोगे, बाईसाइक्लो लिख लिया। बाईसाइक्लो के बाद क्या लिखते हो? एक्स वाई जेड लिखते हो, है ना। नाम गड़बड़ नहीं करना। देखो ये इसका बाईसाइक्लो के बाद आप क्या करते हो? देखो एक्स ब्रैकेट लगा के एक्स डॉट वाई डॉट जेड लिखते हो। तो इसके बाद ब्रैकेट लगाया आपने, अब एक्स, अब एक्स यहाँ पर कितना है बताओ? इसमें देखो इसके लिए 2 है यहाँ पर, तो 2 डॉट यहाँ पर कितना है? 2 डॉट बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए बड़े वाले पहले दोनों बराबर वाले लिए, फिर छोटा वाला यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन नंबर मत देखो, यहाँ पे कार्बन तो एक ही है ना बेटा, वो लिखो 1, ये लिख लिया। ये करने के बाद टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे देख लो, 7 तक पहुंचे। तो अब बताओ बेटा क्या लिख लिया आपने? प्रीफिक्स था नहीं, बाईसाइक्लो एक्स वाई जेड लिख लिया। उसके बाद फिर आपका आता है सफिक्स प्राइमरी है ना, उससे पहले वर्ड रूट आता है, तो वर्ड रूट 7 का क्या हो जाएगा? हेप्ट। अब बेटा उसके बाद फिर सफिक्स प्राइमरी एन है, सो हेप्टेन। देख लो दिस इज द खत्म। अब जैसे दूसरे वाले का फटाफट देखो। अब बेटा बताओ इसमें से ये 4 मेंबर का है और ये 3 मेंबर का है। अब तो क्लियर कि कहां से शुरू करोगे बेटा? बड़े से शुरू करोगे, तो बड़े से शुरू करो। तो 1 2 3 4, जब बड़े का नंबरिंग हो जाए तो फिर आप छोटे पे जाओ, तो 4 के बाद ये 5 आ गया। जैसे ही इसका 5 हो जाए तो बेटा इनके बीच में कोई कार्बन तो है नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में कार्बन 0 है। तो अच्छा एक चीज बताओ इसमें, तो ये बड़ी वाली रिंग है ना बेटा, तो बताओ एक्स का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पर 2 है, 2। वाई का वैल्यू उससे छोटी रिंग पे जाओ, छोटी वाली रिंग पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ब्रिज के अलावा जो छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के यहाँ पे देखो कितना? 1 है। और बेटा इन दोनों के बीच में कितना है? 0 है। सो जेड विल बी 0। सो एक्स वाई जेड 2 1 0। अब बताओ इसका नाम क्या होगा बेटा? तो कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, तो उसके बाद जस्ट क्या था? बाईसाइक्लो। एक्स वाई जेड था, तो बताओ देखो 2.1.0 और 5 टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं? 5 कार्बन दिख रहे हैं, तो पेंट। और बेटा उसके बाद वर्ड रूट पेंट हो गया, उसके बाद फिर आपका सफिक्स प्राइमरी एन हो गया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करना है। चलिए आगे काम करते हैं और मस्त एग्जाम्पल चलो देखते हैं। चलिए अब देखिए ये कितने नंबर का जरा देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है। इसमें देखो करो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का। तो भैया कौन सा बड़ा हो गया? जो बड़ा है। अच्छा नंबरिंग हमेशा आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? ब्रिज से स्टार्ट करोगे। यहाँ से कर सकते थे, यहाँ से कर सकते थे। अभी आगे हम आपको दिखाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट अभी लाए नहीं, सब्स्टिट्यूएंट ला के दिखाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर भी MTR फॉलो करना है। ये कहीं भी आपको पूरे आयु पैक में जाएगा। MTR मतलब लोएस्ट लोकेंट, अगर वो बराबर तो लोएस्ट सम रूल, अगर वो फेल हो गया तो उसके बाद फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मान लो यहाँ पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता तो बेटा फिर हम उसी को लोवेस्ट नंबर देते ना, तो 1 इसको बोल देते। फिर अभी तो कहीं पर भी दोनों बराबर है तो ऐसे चले गए, ठीक है। तो देखो 1 2 बड़ा है इसलिए इसकी नंबरिंग पहले कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में फिर इसको नंबर दे दिया ये। अब बताओ ये बड़ा है बेटा, तो एक्स का नंबर कितना हो गया जरा बताओ? ये क्या 3 हो गया? 3 कार्बन है। वाई का नंबर छोटे वाले पे जाओ, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, ये यहाँ पर 2 है। और बेटा बताओ जेड का नंबर कितना है? यहाँ पर 1 है, तो 1 सिंपल। अब ये बाईसाइक्लो है, प्रीफिक्स कोई है नहीं, तो बाईसाइक्लो 3 2 1 3.2.1, ये देखो। उसके बाद फिर बेटा 8 कार्बन है, तो ऑक्ट 10, तो बाईसाइक्लो मतलब बिग। खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। मजे आ रहे हैं ना बेटा? समझ में आ रही है ना बेटा कहानी? कैसे कैसे क्या क्या करना है अब आप देखते चले जाओ। इफ सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट देन वी फॉलो सेम मेथड एज यूजुअल। बड़े से छोटे में ही जाएंगे, बिग टू स्मॉल जाएंगे, बट विल ट्राई टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब हम MTR फॉलो करेंगे, वही लोएस्ट लोकेंट वाला। चलो देखो अब जैसे बताओ बेटा ये कितने का है? ये कितने का है? सब्स्टिट्यूएंट को हमें मिनिमम नंबर देना है, ठीक है। ये कितने का है? ये 6 मेंबर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है। अब बेटा बताओ किधर से नंबरिंग करें? अगर हम इधर से नंबरिंग करने चालू करेंगे या इधर से करना चालू करेंगे, तो 1 जैसे हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर मिलेगा इसको। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर चूंकि बराबर है ये, तो अगर आप इधर इस वाले का नंबरिंग कर दोगे तो इसको लोवेस्ट लोकेंट मिल जाएगा, मिनिमम नंबर मिल जाएगा। इसलिए दोनों बराबर जब है तो हम सब्स्टिट्यूएंट वाले को प्रेफर कर लेंगे, सो दैट कि उसको मिनिमम नंबर मिल सके। बात समझ रहे हो ना बेटे? सो दैट की अब बात यहाँ पर ये भी आती है कि भैया हम 1 2 3 ऐसे करें या 1 2 3 ऐसे करें।
अब ये भी चीज़ भी है, तो अगर आपने 1 2 3 ऐसे किया तो लोवेस्ट लोकेंट सेकंड नंबर पे लोकेंट आ रहा है। लेकिन अगर आप इस ब्रिज से, क्योंकि ब्रिज से यहाँ से भी आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, तो अगर आपने यहाँ से किया तो इस लोकेंट को 2 नंबर मिल रहा है, अगर यहाँ से कर रहे हो तो इस लोकेंट को 3 नंबर मिल रहा है। तो लोवेस्ट लोकेंट कहाँ पर है? दिस इज लोवेस्ट लोकेंट, दिस इज योर लोवेस्ट लोकेंट। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल वही MTR फॉलो करना ही करना है आपको। तो बेटा ये वाला गलत हो गया। अब बताओ बेटा, सबसे पहले प्रीफिक्स आ गया। प्रीफिक्स, तो अब जहां भी प्रीफिक्स आए प्रीफिक्स सबसे पहले लिखना है। तो प्रीफिक्स क्या है बताओ? मिथाइल है, तो देखो किस नंबर पे? 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल। प्रीफिक्स के बाद फिर क्या लिखते थे? बाइसाइक्लो, लिख लिया। अब बताओ बेटा, बड़ा, ये आपने इसको शुरू किया, तो यहाँ पर देखो 2 है एक्स, यहाँ पर भी 2 है ये, और देखो इन दोनों ब्रिज के बीच में भी 2 है, 2। अरे भाई साहब, और बेटा बताओ टोटल कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। तो 8 के लिए क्या हो जाएगा आपका, है ना? बात समझ रहे हो बेटा? 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 2 थे तो 7 8 कर दिया इसको, है ना? तो टोटल 8 हो गया। तो 8 के लिए ऑक्ट एन, खत्म कहानी। अब क्वेश्चंस करते हैं आगे फटाफट। अरे भाई साहब, मतलब गर्दा कर देंगे बेटा, हम बता रहे हैं आपको। चलिए फटाफट अब करें तेजी से। चलिए अब एक चीज बताओ बेटा, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों बराबर हैं, कहीं से भी कर लो। लेकिन नंबरिंग आप स्टार्ट कहां से करोगे? अब बताओ बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट यहां पे आ गया, तो चूंकि यहां पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया इसलिए आप इसको मिनिमम नंबर दोगे। तो मिनिमम इसको हम देके इधर हम जाना चाहते हैं 3 4, और उसके बाद बड़ा रिंग के बाद फिर ब्रिज में सबसे लास्ट में जाएंगे, ब्रिज वाले के बीच में सबसे लास्ट में जाएंगे 4 5 6, और इसको हम 7 देंगे। चलो सबसे पहले प्रीफिक्स, तो 1 पे मिथाइल, 1 मिथाइल, देखते जाओ जनाब। इसके बाद क्या लगाओगे? बाइसाइक्लो। बेटा बताओ, सब मुझे लगता है पूरी आईयूपैक में सबसे आसान यही हो गया। उसके बाद फिर जो आपका है जिसका नंबरिंग आपने कर दिया पहले, तो देखो यहाँ पर 2 है तो 2 डॉट, इधर भी देखो 2 है, देख रहे हो ये 2 2 डॉट, इसके बीच में देखो फिर ब्रिज वाले में लास्ट में जाओगे 1, ये हो गया। बेटा बताओ कितना? 7 है, तो हेप्ट, है ना, वर्ड रूट आ गया, और उसके बाद फिर एन आ जाएगा। चलिए अब इसकी बात कर लें। देखो 1 2 3 4 का है, और ये कितना? 1 2 3 4 5 का है। तो बेटा ऑब्वियस ये बात है, ये बिग हो गया और ये स्मॉल। मतलब हमेशा सब्स्टिट्यूएंट कहीं भी हो बेटा, आप पहले बिग को ही करोगे। साइक्लिक जैसा बिल्कुल भी रूल नहीं है, इसमें एकदम फिक्स है कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। ये हमेशा ध्यान रखो, ये मतलब ये बहुत आसान चीज है बेटा। बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो, ये बिग और ये आपका स्मॉल है। अब यहां पर एक चीज ये देखा जाए, अगर बेटा अगर आप इसको 1 करोगे तो ये 2 हो जाएगा। मतलब ऐसे कर सकते हो ना, मैं दिखाता हूँ इसकी पॉसिबिलिटी। मतलब आपको MTR फॉलो करके दिखाता हूँ ना, मैं कुछ भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता हूँ कि बेटा किसी को भी जरा सा भी दिक्कत ना। अगर आप इधर से 1 करो, अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, नंबरिंग तो आप यहीं से करोगे, है ना? चूंकि ये बड़ा है तो अब नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, समझना। 1 2 3 4 5 और ये 6। नंबरिंग हम, चूंकि यहाँ पर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब देखना है कि कौन सा सही। बेटा लोवेस्ट लोकेंट अगर आप देखो तो जब इधर से करो तो लोवेस्ट सेकंड नंबर पे आ रहा है, जब इधर से करो तब भी लोवेस्ट सेकंड नंबर पे आ रहा है, यानी लोवेस्ट लोकेंट तो फेल हो गया। अब इसके बाद लोवेस्ट सम रूल आता है, तो बेटा इसका 2 3 किया तो 2 + 3 5 हो गया। यहाँ पर भी लोवेस्ट लोकेंट फेल हो गया। फेल हो गया कि नहीं फेल हो गया बेटे, है ना? तो अब सम रूल देखो, तो देखो सम रूल में 2 2 3 यानी 2 + 3 5, ये भी फेल हो गया। तो अब बेटा फिर क्या देखते हो? तो थर्ड नंबर होता है अल्फाबेटिकल। तो अब हम क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो भैया ये है इथाइल और ये है मिथाइल, ये है इथाइल और ये है मिथाइल। तो इथाइल में ई पहले आ रहा है, तो जो पहले जिसमें अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो बेटा बताओ, यहाँ पे इथाइल को 2 मिल रहा है, यहाँ पर इथाइल को 3 मिल रहा है, कौन सा सही? ऊपर वाला सही है। ये हो गया गलत। क्या कहानी समझ में आई बेटे? क्या कहानी समझ में आई क्या बेटे? चलो तब नंबर लिखा जाए। तो भाई बताओ 2 पर है क्या? 2 पर क्या है? 2 पर क्या है बेटे? 2 पर क्या है बेटे बताओ? 2 पर नंबर इसका 2 पर इथाइल, ई पहले लिखोगे तो 2 इथाइल 3 मिथाइल। पहले आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट लिखना है बेटा। अब हो गया प्रैक्टिस, समझ में आ गया। और 3 पर मिथाइल। इसके बाद फिर क्या लिखते हो? प्रीफिक्स के बाद बाइसाइक्लो XYZ X.Y.Z। तो पहले बड़ा वाला देखो, तो यहाँ पर 2 हैं, 2 डॉट, यहाँ पर 1 है 1। उसके बाद ब्रिज के बीच वाला देखो, यहाँ पर भी 1 है 2.1.1। उसके बाद बेटा कितने कार्बन? 6 हैं, तो हेक्सेन। भाई साहब
समझ रहे हो ना कहानी? चलिए अब इसकी बात करें बेटा, ये कितने नंबर का जरा ये देख लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर है। तो कहीं से भी ब्रिज से स्टार्ट करना है। अच्छा बेटा एक चीज़ तो फिक्स हो गया कि यहाँ से और यहाँ से कहाँ से करें, यहाँ से कर नहीं सकते, यहाँ से करें क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा, इसको मिनिमम नंबर मिल जाएगा। अच्छा बताओ बेटा, इसके बाद आप इधर जाना पसंद करोगे या इधर जाना पसंद करोगे? इधर जाओगे तो सब्स्टिट्यूएंट को, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इधर जाओगे तो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलेगा, तो भैया काट दो इसको, कहानी खत्म, लो हो गया। सो 1 2 3 4। अच्छा बेटा बताओ, सच्ची बताओ बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, क्या वही जो रूल्स मैंने सिखाए, चाहे बाईसाइकिल हो, चाहे स्पायरो, चाहे कोई साइक्लिक, चाहे कोई सा भी, सब वही अल्केन, वही सारे रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? थोड़े थोड़े चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो इसलिए बेटा देखो, वही मैं एक ही पर्टिकुलर पैटर्न बना, अलग अलग बना, रूल बना बना के वो सब चीज़ें नहीं बेटे, है ना? बात समझ रहे हो ना, कि प्रॉपर तरीके से आप कैसे कर सकते हो, वो चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, सो दैट कि आपको बिल्कुल आसान लगे, एकदम हलवा लगे। सो 1 2 3 4 और बेटा ये 5 और ये 6, उसके बाद फिर ये 7 8 कर सकते हो गया ये। अब चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, तो देखो 1 पर भी मिथाइल है, 2 पर भी मिथाइल है, सो 1 1 डाई मिथाइल। इसके बाद क्या लिखें, बाईसाइक्लो। अब बताओ बेटा, चूंकि आपने नंबरिंग इधर से स्टार्ट किया था तो पहले ये वाला, यहाँ पर दो दो हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2 रिंग, ये रिंग वाले देखने, बाहर वाला मत देखना, रिंग में जो है 2, सो 2 डॉट, इधर भी 2 डॉट और यहाँ पर भी 2 डॉट, ये। इसके बाद बेटा कितना 8 है, सो दैट विल बी ऑक्टेन, दैट विल बी ऑक्टेन। बताओ बेटा कहानी यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? मज़ा आ रही कि नहीं आ रही बेटे? कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से बेटे समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटा, कहानी क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है क्या? चलिए हो गया, अगले आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब बेटा ये तो ब्रिज तो ये है, नंबरिंग तो हम ब्रिज से ही करेंगे क्योंकि बाईसाइक्लो है। अच्छा सिमेट्रिकल है, कहीं से भी कर लो, बराबर है रिंग का, तो जैसे आपकी मर्जी 1 2 3, फिर इधर कर दिया 4 और बीच में कुछ है नहीं, तो भैया 2 और 4 पर, सो 2 4 डाई मिथाइल बाईसाइक्लो। बढ़िया से रिवीजन करना बेटे। उसका तो बता, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों बराबर है, सो 1.1 और बीच में कोई कार्बन नहीं, .0। उसके बाद बताओ बेटा बाईसाइक्लो ये लिख लिया, उसके बाद कितने कार्बन, 4 हैं, तो ब्यूट सफिक्स प्राइमरी एन, खत्म कहानी। ये है 5 कार्बन का, ये है 3 कार्बन का, तो ऑब्वियस सी बात है हम 5 कार्बन की नंबरिंग करेंगे। किधर से करेंगे, ये दोनों सिमेट्रिकल कहीं से भी कर लो, सो 1 2 3 4 5। अब ऐसे मत समझ लेना कि सर ये 1 के बाद इसको 2 दे दें मिनिमम नंबर मिल जाएगा, ना 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 ना, पहले हम बड़े साइकिल की नंबरिंग करेंगे तभी हम छोटे में जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, इसका रूल चेंज नहीं होगा। बिल्कुल भी कहानी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना आप, क्लियर? चलिए तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो 5 पर लगाए मिथाइल, तो 5 मिथाइल बाईसाइक्लो XYZ लिखो, ये बड़ा है, यहाँ पे देखो 2 हैं, तो 2 डॉट, यहाँ पर देखो 1 है, 1 बेटा, इस ब्रिज के बीच वाले पे कोई नहीं है, .0। उसका कितने कार्बन है बेटे, 5, तो पेंट, और उसका सफिक्स प्राइमरी एन, सेकेंडरी कोई है नहीं, कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं, कहानी खत्म। तो पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप जो जहां है जिसको होने दो। बाईसाइक्लो को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पाइरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पाइरो बाईसाइक्लो में कोई लोचा नहीं है बेटे। साइक्लिक में आपको मैंने बता दिया क्या क्या हो सकता था। चलिए अब तो दिस इज बाईसाइक्लो, तो ये कहानी थी आपकी बाईसाइक्लो की। ये कहानी थी आपकी किसकी? अरे बोलो बेटा, बोलते नहीं जनाब आप। ये कहानी थी आपकी किसकी? क्या ये कहानी आपकी बाईसाइक्लो की कहानी थी? ये देखिए इसके सॉल्यूशंस भी आप देख सकते हैं, ये सब मैंने लिख रखे हैं, ये सब मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, ऑक्टेन, ये सब मैंने लिख रखे हैं। क्या कहानी क्या क्या हो सकती है सब आपके सामने है बेटे। ये हो गया कहानी क्लियर? तो अब हम एक काम करते हैं, अब बात करते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स की। स्पाइरो कंपाउंड्स
मौजा ही मौजा है भाई। और एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, पेंसिल इफेक्ट टूटनी नहीं चाहिए। जब तक आपका आईआईटी में एडवांस में या अच्छी जगह पे सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आप एक सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल गलत मत लेना, ठीक है, जब तक आप एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन जाते हो तब तक आपको पेंसिल इफेक्ट बिल्कुल नहीं तोड़ना है, भाला इफेक्ट बिल्कुल नहीं तोड़ना है, ठीक है। स्पायरो और बाईसाइक्लो में एक डिफरेंस पता है क्या है? उसमें जो ब्रिज था बेटा, 2 कार्बन का ब्रिज बनता था। इसमें क्या है ना बेटे, इसमें एक ही कार्बन का होगा, कुछ इस तरह का होता है, एक ही कार्बन का। और ये क्या हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। खैर छोड़ो, हाइब्रिडाइजेशन की बात मत करो, क्योंकि अगर आप 10th गोइंग 11 तो छोड़ो। ये हमेशा यहाँ पर देखो टेट्रा वैलेंसी शो करेगा, ये वाला है ना, टेट्रा 4 वैलेंसी शो कर रहा है, टेट्रा वैलेंसी यहाँ पर। और टेट्रा वैलेंट तो होता ही है, कोई दिक्कत वाली बात, एक ही होगा बस। एक ही पॉइंट से 2 रिंग जुड़ी हैं अगर, तो वो स्पायरो होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ले लो, मैंने तो नहीं मना किया, देखो एक ही से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे ले लिया, तो अरे लो ना भाई, किसने मना किया आपको, दिस विल बी योर स्पायरो, ठीक। अच्छा बेटा, इसमें यहाँ पर एक ही है, इसलिए चूंकि अब इस बाईसाइक्लो में क्या हो रहा था कि 2 ब्रिज था, उसके बीच में कार्बन आ जा रहे थे, तो उनको लिखना होता था, तो अपन इसमें क्या होता है बेटा, स्पायरो मीन्स क्या, स्मॉल। तो अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम, मतलब हम मेन किसको मानेंगे यहाँ पर, जो स्मॉल होगा उसको छोटे वाले को मेन मानेंगे। और नंबरिंग पता है कहाँ से शुरू करेंगे, छोटा वाला। जैसे इसमें तो दोनों बराबर हैं, इसमें ये स्मॉल है, यहीं से समझा देता हूँ आपको, इसमें ये स्मॉल है, समझना बात को, है ना। तो हम ब्रिज से शुरू नहीं करेंगे, ब्रिज से एडजेसेंट जुड़ा हुआ कार्बन जो होगा वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो इधर यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा, इधर यहाँ से शुरू होगा। अब जैसे ये छोटा वाला है, तो यहाँ से शुरू हो सकता है, यहाँ से शुरू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इन दोनों में ऑप्शन है, लेकिन मानो आपको ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने, तो आपको क्लियरली अभी समझ में आ जाएगा कि नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा। ये 5 का हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। अब ब्रिज के जस्ट बगल से एडजेसेंट वाले, यहाँ से शुरू हो सकता है, तो यहाँ से। अब आप खुद बता दो कहाँ से शुरू होगा। लोकेन को मिनिमम मिलना चाहिए, तो ये 1 होगा। और 1 के बाद फिर आप पता कैसे करोगे, इस तरह से पहले छोटे वाले का पूरा नंबरिंग करोगे, 1 2 3, बात समझ रहे हो। और फिर इस ब्रिज पे आ जाओगे, इसको 4 बोलोगे। कहानी समझ रहे हो? तो ब्रिज के बगल से यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। और चूंकि अगर लोकेंट आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो मिनिमम नंबर उसको दे दो, तो 1 2 3। और फिर इसके बाद इस जो कॉमन कार्बन है इसको नंबर दे दो। इसके बाद फिर आपको इधर जाना है या इधर जाना है, वो डिपेंड करेगा, है ना। तो अभी तो कैसे भी जा सकते हो, अभी इसको भी दिखाते हैं। 5 6 7 8 9। मान लो सपोज ये कंपाउंड ऐसा होता, ये सब मैंने लिख रखा है, टेंशन मत लेना आप। अभी आपको सब दिखाते हैं, आपको पहले कहानी तो समझो। एक तो हमने ये बताया। अब मान लो यहाँ पर ऐसे लगा हुआ, सबसे पहले बताओ, तो पहले बताओ बेटा, ये तो स्मॉल है, इससे यहाँ से करोगे। और ब्रिज के जस्ट बगल से या तो यहाँ से कर सकते थे, या तो यहाँ से कर सकते थे, स्पायरो में यहाँ से करेंगे। तो 1 2 3 4 5। अब बताओ किधर जाना है। यहाँ पे तो सिमेट्रिकल था, कोई बात नहीं। अब चूंकि इस कंपाउंड की बात आप कर रहे हो ना बेटे, तो चूंकि आप इस कंपाउंड की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो अब इसको भी तो मिनिमम नंबर देना है ना। अब यहाँ पर भी तो मिनिमम लोकेंट की बात करोगे ना। तो अगर आप इधर से जाओगे तो देखो 1 2 3 चौथे नंबर पे मिलेगा, इधर से जाओगे तो दूसरे नंबर पे। कहाँ पे मिनिमम मिला, इधर मिल रहा है, तो इसलिए 6 इधर कर दोगे, 7 8 9 10। या फिर अगर ये पॉसिबिलिटी होती, देखो ध्यान से, अगर ये पॉसिबिलिटी होती, पॉसिबिलिटी आप यहीं पे देख लें, फिर क्वेश्चन करें खटाखट फटाफट। ये होता और सपोज ये इधर होता। अब क्या करते हैं आप, तो भैया छोटे से ही शुरू करना और ब्रिज के जस्ट बगल से शुरू करना है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। इसको नंबर दे दो। अब 5 के बाद 6 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर होना चाहिए अब बताओ। इधर से जाओगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पे मिलेगा, इधर से जाओगे तो दूसरे नंबर पे। तो बेटा वही एमटीआर लग रहा कि नहीं लग रहा, बताओ बेटा। सीधे एमटीआर भाई, लोएस्ट लोकेंट वाला ही कॉन्सेप्ट लगना है हमेशा। लोएस्ट लोकेंट फेल हो जाता तो फिर क्या देखते, लोएस्ट सम रूल, वो फेल हो जाता तो क्या देखते, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 5 के बाद फिर ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, और ये 10 होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको स्पायरो का कॉन्सेप्ट भी समझा लिया क्या बेटे, स्पायरो का कॉन्सेप्ट। अब स्पायरो में जब हम स्पायरो लिखते हैं ना बेटे, तो स्पायरो में यहाँ पे x डॉट वाई आता है, वो भी समझा देते हैं क्या है। और हमेशा x लेस देन वाई होगा। स्पायरो मीन्स स्मॉल को मतलब छोटे से नंबरिंग शुरू करेंगे, और ये भी छोटा होगा। अब बताओ छोटा वाला कैसे, मतलब छोटा वाला समझना बात को। जैसे कि अगर हम इस पे बात करें, तो यहाँ पे तो दोनों ये
है ना, बात समझ रहे हो ना, ये ऐसे ध्यान से, कहानी बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है, एकदम बढ़िया तरीके से सीखना है कि भाई क्या क्या हो सकता है। तो ब्रिज के बाद देखो यहाँ से कितने, 1 2 3, तो यहाँ पर x हो गया 3, इसको भी ले सकते थे, 1 2 3, इस जो कॉमन कार्बन है उसके अलावा यहाँ पे y भी 3 हो गया, समझ में आ गया। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेटा इसमें एक्स वाई क्या होता है, कलर चेंज करते हैं, इसमें एक्स वाई क्या होता है। तो पहले स्मॉल वाले को देखो, तो स्मॉल वाला ये 1 2 3 4, तो इसमें एक्स होता है 4, वाई कितना होता है जरा देखो, सॉरी 4, और बेटा वाई कितना होता है, तो स्मॉल के बाद बिग पे जाओगे आप, ये बिग है आपका, तो 1 2 3 4 5, तो वाई आपका 5 होता है। इसकी बात करें, ये स्मॉल है, तो बताओ बेटा एक्स का वैल्यू इसमें कितना होता है, देखो इसके अलावा देखो यहाँ पे 1 2 2 है, और बेटा वाई का वैल्यू कितना होता है 1 2 3 4, लो सारी चीज़ें तो सिखा दे रहा हूँ आपको। इसकी बात करें अगर हम, इन तीनों में एक्स वाई तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, स्मॉल ही है 1 2 3 4, तो एक्स आपका 4 हो गया, वाई छोटे से बड़ा 1 2 3 4 5, वाई 5। सिमिलरली यहाँ पर बेटा एक्स कितना हो गया, देखो यहाँ पर 1, रिंग वाले ही लेंगे जो रिंग में है 4, वाई का वैल्यू बेटा कितना हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 1 2 3 4 5, यानी पहले छोटा फिर बड़ा, उसमें तो बाईसाइक्लो बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, स्पाइरो छोटा बड़ा, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे करके, ठीक है ना। चलिए, तो ये कहानी आपके सामने क्लियर हो गई। चलो अब इसका आयु पैक भी आपको समझा दें, लिख दें एक बार, और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो इसका जो आयु पैक लिखोगे, क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखना है, सब तो समझा दिया आपको, अब तो बस मौजा ही मौजा करो, आप मौजा ही मौजा करो। आयु पैक क्या लिखोगे, सबसे पहले प्रीफिक्स, सबसे पहले प्रीफिक्स। अच्छा बेटा स्पाइरो तो क्या करें, अगर स्पाइरो तो क्या करें बेटे, प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद क्या लिख दोगे, स्पाइरो, स्पाइरो का के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्स डॉट वाई लिखोगे, ये लिख दिया। इसके बाद फिर आपका क्या आता है, वर्ड रूट आता है, वो लिख दिया। और उसके बाद फिर क्या आता है, सफिक्स प्राइमरी आता है। सफिक्स प्राइमरी क्या होता है, डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, है ना, सेचुरेशन या अनसेचुरेशन नेचर बताता है। और प्लस फिर सफिक्स सेकेंडरी, जिसमें आपका मेन फंक्शनल ग्रुप आता है, जो कि अभी भी यहाँ पर हम मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं ले रहे हैं, जब फंक्शनल ग्रुप कराएंगे तब लेंगे, तो अभी यहाँ पर भी इसका रोल नहीं है। ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा आईपैक सिस्टम का, ठीक है। चलिए अब हम आपको दिखा दें फटाफट चीज़ें जो मैंने किया है, जो समझाना चाह रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आ जाइए, देखिए सारी चीज़ें लिखी, आपको टेंशन लेना नहीं, बिल्कुल हर कुछ लिखा, सब कुछ लिखा है। मोर देन 1 साइकिल विथ 1 कॉमन कार्बन, तो एक से ज़्यादा साइकिल होनी चाहिए और एक कॉमन कार्बन के साथ होना चाहिए। 1 कॉमन कार्बन विथ 2 साइकिल, ये इसी को हम बोलते हैं ब्रिजिंग एटम, है ना। उसके बाद यार देखो, वी स्टार्ट नंबरिंग जस्ट नेबर, इसका जस्ट नेबर वाला है ना, कार्बन ऑफ ब्रिजिंग एटम, तो इसके जस्ट नेबर वाले ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, है ना। फॉलोड बाय स्मॉल टू बिग, तो पहले स्मॉल का करेंगे तो यहाँ से कर सकते थे या फिर यहाँ से कर सकते थे, ये ब्रिजिंग कार्बन कहलाता है, ठीक है। तो स्मॉल टू बिग, नेवर नंबरिंग विथ ब्रिजिंग एटम, ब्रिजिंग एटम से नंबरिंग कभी भी स्टार्ट नहीं होगी, उसके जस्ट बगल से। अब इसका वीकेस्ट मैंने क्या बताया, वही जो आपको बता चुका हूँ। स्पाइरो अगर है तो स्मॉल टू बिग, एक्स लेस देन वाई, सब बता चुका हूँ। नंबर हमेशा कहाँ से, ब्रिज एटम के जस्ट बगल से स्टार्ट होगा। बाईसाइक्लो में बिग टू स्मॉल, एक्स वाई जेड, तो बड़ा छोटा छोटा, है ना। इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा ब्रिज से स्टार्ट करेंगे, तो बाईसाइक्लो में ब्रिज से। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, बी मीन्स ब्रिज भी होता है। क्या चाहिए बेटा, हर चीज़ तो बी मीन्स ब्रिज, तो ब्रिज से स्टार्ट करोगे, बड़े से छोटे में जाओगे, है ना। स्पाइरो में एस मीन्स साइड होता है, तो ब्रिज के साइड से स्टार्ट करोगे, स्मॉल से स्टार्ट करोगे। अब बेटा बताओ, है ना, अब कभी भी तो नहीं भूल सकते हो ना आप, सब कुछ तो आपके सामने है ना। अब देखो आयु पैक देख लो आप, आयु पैक ये आपके सामने है, प्रीफिक्स स्पाइरो एक्स से। अब शुरू करें बेटा, चलो अब शुरू करते हैं फटाफट इसका नेमिंग और चलो देखो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन सब बता चुका हूँ मैं आपको, ये छोटा ये बड़ा है, तो बेटा अगर ये छोटा है तो अब ब्रिज के जस्ट बगल से नंबरिंग शुरू किया, 1 2 3 4, अब इधर जाना कहीं भी जाओ, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 5 6 7 8, तो बताओ यार सब कोई प्रीफिक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो सीधे स्पाइरो लिख दो। अब छोटे वाले को देखो कितने, 1 2 3 हैं, 3 डॉट, बड़े वाले में कितने हैं, देखो 4 हैं, 1 2 3 4, 3.4 लिख दिया। और बेटा बताओ 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिख दिया, वर्ड रूट हो गया, इसका सफिक्स प्राइमरी एन हो गया, खत्म कहानी। ये दोनों बराबर हैं, कहीं से भी जाओ तो 1 2 3 4 5, अब इधर जाओ एक ही बात है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, 6 7 8 9, तो बताओ क्या लिखोगे, स्पाइरो
बराबर है। इधर कितने हैं, 4 हैं, देखो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, 4 4 है, तो 4 4.4 है ना, ऐसे करके, राइट। और उसके बाद फिर कितने हैं बेटा, यहाँ पर 9 है, सो नॉन और एन, नोनेन, 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 गजब भाई, नोनेन। तो नोनेन। अब बताओ, ये छोटा, ये बड़ा, सब कुछ तो बताया। नंबरिंग ब्रिज के जस्ट बगल से 1 2 3 4, कहीं भी जाओ 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, स्पाइरो। छोटे वाले का देखो तो 3 है, 3। बड़े वाले में देखो 1 2 3 4 5, 5 है, 9 है, तो नोनेन। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं जनाब आप, बच्चे की जनवा लेंगे क्या। चलिए अब इसकी बात, अब अगर सब्स्टिट्यूएंट है साइकिल में, देन यूज वही रूल यूज करेंगे, एम टी आर एम टी आर जो भी है। तो इसमें मैंने सब बना रखा है, बट आपको तो पता है कि ब्रिज के बगल से स्टार्ट करना है, छोटे वाले से। ये आपका स्मॉल है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। और फिर इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे। इधर कहीं भी चले जाओ, 5 6 7 8, नाम लिख डालते हैं यहीं पे। तो नाम अगर हम लिखें तो भैया बताओ, 1 पे है मिथाइल, प्रीफिक्स आ गया 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। इसके बाद स्पाइरो, पहले छोटा वाला 1 2 3 रिंग वाले ही देखना, डॉट, फिर बड़ा वाले में 4 3.4। उसके बाद क्या लिखोगे बेटा बताओ, कितने 8 हैं, तो क्या ऑक्टेन लिख दिया जाए क्या, क्या ऑक्टेन, जरा देखिए जनाब, ये हुआ। चलिए आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, क्या कर रहे हो। अब जरा इसकी बात करें, इसकी बात करें, देखो सब कहानी बना के रखी है, बट मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो भैया ये छोटा है, तो अगर स्मॉल है तो शुरू स्मॉल से ही होगा, है ना। ये इतना समझो, स्पाइरो है स्मॉल, और स्पाइरो तो साइड से शुरू होगा, तो साइड से यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, जहाँ से मर्जी वहाँ से कर लो। चलिए तो 1 2 3 4, पॉसिबिलिटी मैंने सारी दिखा दी है, वो आप चेक कर लेना, बढ़िया से पढ़ लेना। 1 2 3 4 5। अब इसके बाद इधर जाएं या इधर जाएं बेटे, इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 नंबर पे, इधर जाओगे तो सेकंड, तो भैया इधर से जाएंगे हम 6 7 8 9 10। चलो ये मिल गया 7 पे, तो 7 मिथाइल। कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा करेक्ट है, सब मैंने डिटेल में बना के रख दिया है। 7 मिथाइल। इसके बाद लगा दो स्पाइरो। अब बेटा बताओ, छोटे वाले को देखो 2 हैं यहाँ पर, 2 नहीं है, क्या करते हैं जनाब, 1 2 3 4 हैं, ये 1 नंबर लिखा है, ठीक है। रुको थोड़ा सा इसको स्टाइल में सही कर दें, ई स्टाइल में सही कर दें इसको, ये 1, ठीक है। तो बेटा बताओ, इधर कितने 4 डॉट, इधर कितने 1 2 3 4 5, तो 4.5। उसके बाद बताओ कितने बेटा 10, तो डेक, और डेक के बाद फिर आपका आ जाएगा एन। चेक करो, ये देखिए कहानी क्लियर। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ो, चलो लिखो अब भाई फटाफट। अब इनको निपटाते हैं चुटकी में, चुटकी में। बताओ ये छोटा, तो भैया यहाँ से नंबरिंग कर लें 1 2 3 4। किधर जाओगे, ऊपर या नीचे, अरे ऊपर या नीचे बोलो, ऊपर या नीचे। इधर जाने से कम नंबर मिलेगा, तो ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। चलो नाम लिखो आप इसका, तो नाम इसका आप लिखोगे तो भाई 6 पे है मिथाइल, 6 पर है क्या बेटे, मिथाइल। तो 6 मिथाइल, 6 मिथाइल। इसके बाद स्पाइरो, छोटे वाले को देखो 1 2 3 है, 3 डॉट। बड़े वाले को देखो 1 2 3 4 5 है, 3.5। कितने हैं टोटल, 9। नोनेन, नोनेन हो गया भाई। चलो इसकी बात करें, छोटे से ही शुरू करेंगे और बगल से शुरू करेंगे। देखो स्पाइरो, स्मॉल, स्पाइरो से स्मॉल भी होता है, स्पाइरो से साइड भी होता है, तो ब्रिज के साइड से छोटे से लो भाई। तो यहाँ से शुरू कर लो, यहाँ से एक ही बात है, सिमेट्रिकल है। 1 2 3 4, कहीं भी चले जाओ, 5 6 7 8 9। तो बताओ 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। स्पाइरो, छोटा वाले में कितने 1 2 3 हैं, बड़े वाले में 5 हैं बेटे, 5। नोनेन, नोनेन। देखो देखो सही है क्या, देखो देखो सही है क्या। चले अब ये छोटा ये बड़ा भाई साहब, ये छोटा है भाई साहब और ये बड़ा है भाई साहब। तो हम इसको छोटे वाले से शुरू करेंगे, पहले इसको करेंगे। ये भी बड़ा, ये है आपका 4 नंबर का, ये 5 नंबर का, इधर से शुरू करते हैं। तो इनमें से कहीं से भी शुरू कर लो, 1 2 3 4। किधर जाओगे, किधर जाओगे, ऊपर या नीचे, इधर से जाओगे इसको कम नंबर मिलेगा, तो 5 6 7 8
9। ये आइसोप्रोपाइल है, तो सीधे लिख दो ना भाई, क्या लिखो 7 आइसोप्रोपाइल, या फिर आप इसमें सब्स्टिट्यूएंट वाला भी लिख सकते हो, आपको पता है आप लिख लेना आइसोप्रोपाइल। बहुत बार, कई बार, 1001 बार ये सब चीज़ें लिख के बता चुका हूँ। 7 आइसोप्रोपाइल स्पाइरो। अब बताओ बेटा छोटा वाला कौन सा था? ये वाला था, 1 2 3 डॉट 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 स्पाइरो। कितने? 9। नो नेम, नो नेम। अरे बोलो भाई, नो है ना, पक्का ना? देख लो ध्यान से, 1 2 3 4। अरे भाई 4 के बाद 6 कर दोगे, कुछ भी है ना, जो मर्जी वो कर दोगे। ऐसा गजब तो आप करते हैं भाई, है ना। ये 5 होगा, ये 6 होगा, गलत काम आप न करें। तो 6 पे आएगा ये, 6 पे, 6 पर आएगा ये, और ये 8 है तो ऑक्टेन होगा, ऑक्टेन। चलिए अब इसके बाद ये बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्या, वही है, ये इथाइल या मिथाइल, आप समझ रहे हो ना, आप सीधे बोल सकते हैं ना, पहले किसको नंबर मिनिमम इथाइल को मिलना चाहिए ना भाई। तो यहाँ से देखो छोटा वाला है, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। और इधर जाओगे कि इधर जाओगे, तो पहले तो उसको नंबर दो ना जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। इथाइल पहले आ रहा है अल्फाबेटिकली, क्योंकि लोएस्ट सम रूल और आपका लोएस्ट लोकेंड दोनों फेल हो जाएंगे। अभी कई बार करके दिखा चुके हैं, तो सीधे इसको 5 बोलो, इसको 6 बोलो, इसको 7 बोलो, इसको 8 बोलो। अब 6 पे इथाइल, 7 पे मिथाइल, तो सबसे पहले प्रीफिक्स 6 इथाइल 7 मिथाइल, लगा दो स्पाइरो। बताओ बेटा छोटे वाले में 3 है क्या? 1 2 3 3 डॉट, बड़े वाले में 1 2 3 4। हो गया, हो गया, हाँ हो गया। 8 है तो क्या? ऑक्टेन। 8 है तो क्या? ऑक्टेन। तो 6 इथाइल 7 मिथाइल स्पाइरो 3.4 ऑक्टेन। अरे भाई साहब तो मज़ा आ गई भाई, तो दिल आप लोगों ने गार्डन गार्डन कर दिया। अब क्या ही हम बोलें आपको, दिल आपने बहुत खुश कर दिया बेटा आपने एकदम। ये कौन सा नंबर था? चौथा। चलो अरे अभी ये और भी हैं भाई, और भी हैं भाई। चलो कहीं से करो। अरे तो ये क्या डब्बा भाई, 1 इसके बगल में स्पाइरो स्मॉल साइड से 2 3 4 5। भैया कोई प्रीफिक्स नहीं है, चलो स्पाइरो लिखते हैं। अच्छा लिख दिया स्पाइरो, इधर भी दो इधर भी दो, 2.2 लिखते हैं। और कितने हैं? 5 पेंटेन लिखते हैं। ये लीजिए जनाब, पेंटेन लिख दिया। और क्या चाहिए भाई? पेंटेन लिख दिया भाई, और क्या चाहिए? चलिए इसकी बात करें, ये छोटा, तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3। सिमेट्रिकल है, इधर जाओ उधर जाओ, कहीं जाओ, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। 4 मेरा इधर मन है, 5 6 7 8। बेटा क्या ये आइसोप्रोपाइल है? क्या ये आइसोप्रोपाइल है? क्या ये आइसोप्रोपाइलवा है क्या बेटे? 2 बार आया, 2 बार आया, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 बार आया तो 20 लगा दे। तो किस पर है? 5 पर है, 7 पर है, तो 5 7 कॉमा 20 आइसो प्रोपाइल स्पाइरो। ठीक है ना बेटे? स्पाइरो, छोटे में 2, बड़े में 1 2 3 4 5, और 7 है तो हेप्टेन। सही लिख दिया क्या बेटा मैंने? या फिर है ना 8 है ऑक्टेन, या फिर कुछ और भी तो हो सकता है। कैसे? 2 है ना, तो इसको हमने बोल दिया 1 डैश, इसको हमने बोल दिया 2 डैश। जरा कांड को समझिएगा। तो बेटा इसका नाम पहले लिखो, क्या आएगा? 1 मिथाइल, देखो 1 पे लगा ना, तो 1 डैश या 1 ऐसे ही ना, मेरा 1 लिखने का ज़्यादा मन करता है। सो 1 मिथाइल, और ये इथाइल हो जाएगा। ये हो गया, ये भी ऐसे ही 1 मिथाइल इथाइल हो जाएगा। 2 बार है, कॉम्प्लेक्स बन गया ना ये। तो क्या किस नंबर पे? 5 पे और 7 पे, तो 5 7 20। और किस नंबर पे? 5 7 लिख दिया आपने 20, और ब्रैकेट किया क्लोज। बट इसके बाद क्या लिख दोगे? 1 मिथाइल इथाइल लिख सकते हो क्या ऐसे? उसके बाद फिर 8 है तो ऑक्टेन,
सब सीख। अब अच्छा बताओ, सच्ची बताओ बेटा, सारे वही रूल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? सब तो सिखा दिया है भाई, क्या कर रहे हैं आप जनाब? सब कुछ तो सिखा दिया भाई। ये छोटा, ये आहा, आहा, आहा। क्या, पहले मुझे बताओ एक चीज, क्या ये स्पाइरो है? नहीं। एक कॉमन कार्बन से जुड़ा होना चाहिए था, देखो। नहीं। क्या ये बाईसाइक्लो है? बाईसाइक्लो में 2 ब्रिज होने चाहिए, तो इस तरह का होता है ना बाईसाइक्लो, लाइक दिस। क्या ये बाईसाइक्लो? नहीं। तो भैया ये क्या है? दिस इज सिंपल साइक्लिक कंपाउंड। ओहो, ये तो बीच में टेस्ट चेंज कर दिया आपने। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में क्या करते हैं हम लोग? अगर दोनों रिंग हैं तो हम बड़ी रिंग को प्रिफर करते हैं। अगर कोई फंक्शन ग्रुप लगा हुआ नहीं है तो कोई फंक्शन ग्रुप नहीं, ये बड़ी है, 6 नंबर की है, और ये तो बड़ी रिंग को, है ना। और नंबरिंग बेटा हम कहाँ से शुरू करेंगे? लोवेस्ट लोकेंट को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो लोवेस्ट लोकेंट आपका कौन सा है बताओ बेटा? यही वाला तो है ना, यहाँ पे देखो 1 लगा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो देखिए 1। इसके बाद इधर जाओगे कि इधर जाओगे? इधर जाओगे, क्योंकि इसको मिनिमम में मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6, बोलो ना बेटे, हो गया। और 1 पे ये साइक्लिक कंपाउंड लिखा है, तो 1 साइक्लोपेंटाइल आ रहा, साइक्लिक में सिखाया था ना। उसके बाद फिर बेटे इसके बाद क्या लिखोगे, है ना। 3 पर क्या है फिर? मिथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख डालो ना, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी मतलब प्रीफिक्स लिख डालो पहले। अब 3 पर आपका मिथाइल लगा हुआ है, 3 मिथाइल, है ना। उसके बाद फिर बेटा क्या लिखोगे? साइक्लो, साइक्लो, और साइक्लो के बाद फिर कितना है? 6 है, तो आप हेक्सेन। समझ में आ गया बेटे? तो ये तो भाई मज़ेदार क्वेश्चन आ गया है ना। तो देखो, है ना, मतलब फ्लो में कुछ भी नहीं कर देना है, समझ रहे हो बात? चलिए, अब ये सोल्यूशंस मैंने बना रखे हैं, फिर आप देख सकते हो, जो भी आपको मैंने सॉल्व करके दिखाए उन सब के सोल्यूशंस हैं। ये देखिए आप, उन सब के सोल्यूशंस हैं, ये देखिए आप। ये वाला किया था 2-5 वाला, देखिए कहाँ किया था, देखिए यार, एक बार चेक कर लें भाई, एक बार चेक कर लें। अगर आपको कोई कष्ट नहीं है तो 2-5 वाला, कहाँ गया? ये तो सोल्यूशन हो गया। 2-5, अरे बताओ ना कहाँ है भाई 2-5 वाला? 3-4 ये हो क्या जनाब? 2-5 वाला, ये 2-5 वाला, हाँ वही तो मैंने कहा, कुछ तो गड़बड़। अरे भाई इतना लिखने के बाद यहाँ पे आप स्पाइरो नहीं लिखोगे क्या? स्पाइरो के बाद फिर यहाँ पर देखो 2 हैं और यहाँ पे 5 हैं, सो 2.5 देन ऑक्टेन, राइट। चलिए, तो बेटा अब बताओ, क्या आप मुझे बताओ, क्या साइक्लिक एकदम उड़ा दोगे, धुआं कर दोगे? क्या आप स्पाइरो धुआं कर दोगे? क्या आप बाईसाइक्लो धुआं कर दोगे? क्या अल्केन, कॉमन नेम्स, है ना, एंड टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स जो स्टार्टिंग में बताए थे, ये सब बढ़िया से समझ में आ चुका है कि नहीं आ चुका है? तो हर एक सेशन में बेटा मस्त और जबरदस्त तरीके से लगे रहो और एंजॉय करते रहो बेटे, आपको मजा आता जाएगा। हर चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर, देखो बेटा एक एक चीज बेटा मैं इलोबरेट करके आपको बता रहा हूँ, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत ना हो, आप सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, घंटा दबाना है ऑल पे जाके, है ना, सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते जाएं क्लासेस के, है ना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। खूब लिखो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। ओके, व्हाई नॉट डी।